नमस्कार दोस्तों, साहित्य समाधान के मंच से मैं डॉक्टर रीता गौड़ आपका हार्दिक स्वागत करती हूं, अभिनंदन करती हूं। दोस्तों, साकेत पर हमारा ये तीसरा सत्र है और हम आज साकेत को पिछले सत्र में हमने जहां छोड़ा था उसके आगे से शुरू करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सत्र। आपको याद होगा कि हमने साकेत जब शुरू किया था, उसकी व्याख्याएं जब शुरू की थी, तब हमने जो कुछ भी पढ़ा था, सबसे पहले हमने रघुवंश और निमिवंश और राजा जनक की के व्यक्तित्व के चित्रण को समझा था, उनके विषय में जाना था। उसके बाद उनकी पुत्रियों के गुणगान के विषय में पढ़ा था। उसके बाद किस तरीके की प्रक्रिया से होकर के 14 वर्ष के वनवास पर श्री राम सीता जी और लक्ष्मण जी के साथ गए और उसके बाद उर्मिला की मनस्थिति क्या हुई, उसके विषय में चर्चा हम कर चुके हैं, विस्तार से हम पढ़ चुके हैं। अब उसके आगे उर्मिला की क्योंकि नवम सर्ग पूरा का पूरा उर्मिला की मनस्थिति, उसकी विरह वेदना पर आधारित है, इसलिए अब हम आगे उसे ही शुरू करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का तीसरा सत्र। तो देखिए पंक्तियां। सिद्ध शिलाओं के आधार ओ गौरवगिरि उच्च उदार। सबसे पहले तो दोस्तों एक बात आप समझ लीजिए कि आदिकाल से जब हमारा हिंदी साहित्य शुरू होता है, उस समय हम देखते हैं कि कैसे कैसे कवियों के दृष्टिकोण में परिवर्तन आता है, साहित्यकारों के दृष्टिकोण में परिवर्तन आता है। और उसका कारण क्या है कि साहित्यकार अपने काव्य का रस अपने समाज से, अपने परिवेश से ही ग्रहण करता है। तो हम देखते हैं कि भ्रमर गीत में भी विरह वर्णन है गोपियों का, जो हम पढ़ भी चुके हैं उसके कुछ अंश, और यहाँ भी उर्मिला का विरह वर्णन है। लेकिन दोनों के विरह वर्णन में फर्क क्या है? गोपियों का विरह वर्णन उनके और कृष्ण के इर्द गिर्द ही घूमता है। वो अपने व्यक्तित्व से बाहर निकलकर, उस विरह वेदना से बाहर निकलकर किसी भी अन्य परिवेश से जुड़ना ही नहीं चाहती, परिवेश के किसी भी उपादान से जुड़ना नहीं चाहती। इसका कारण क्या है? क्योंकि वे कृष्ण की एकनिष्ठ उपासिका हैं। लेकिन आधुनिक काल में आकर के हम देखते हैं कि साहित्यकार के दृष्टिकोण में परिवर्तन आ गया, क्योंकि भक्तिकाल एक ऐसा युग था जबकि जीवन की विभीषिका से परेशान होकर, हताश निराश होकर व्यक्ति कहाँ जाते थे? ईश्वर की शरण में जाते थे। और यहाँ पर आकर, आधुनिक काल में आकर, वैज्ञानिकता बोध बढ़ता है, दृष्टिकोण की वैज्ञानिकता बढ़ती है और व्यक्ति हर स्थिति परिस्थिति को तर्क की कसौटी पर कसकर जांचने लगता है और उसके बाद उसे स्वीकार करता है, अंधविश्वास की स्थिति से बाहर आ जाता है। और इसकी बहुत सारी परिस्थितियां हैं, बहुत सारे कारण हैं इस बदलाव के, उन पर चर्चा हम नहीं करेंगे, फिर किसी सत्र में करेंगे प्रसंग के अनुकूल। तो यहां जो विरह वर्णन है उसमें उर्मिला पीड़ित है अपने प्रियतम के वियोग में, लेकिन दूसरे विरह वर्णनों से, यानी अपने पूर्वकालिक विरह वर्णनों से, चाहे वो मध्यकाल का यानी भक्तिकाल का हो या रीतिकाल का, इसका विरह वर्णन, उर्मिला का विरह वर्णन इस दृष्टि से महत्वपूर्ण है कि उर्मिला अपनी विरह वेदना को भूलने के लिए अपने स्व के दायरे से बाहर निकलकर प्रकृति के साथ जुड़ती है। प्रकृति के प्रत्येक उपादान से मानो वो अपनी पीड़ा को साझा करती है, भूलने की कोशिश करती है, लोक कल्याण के प्रति कि समाज को वो क्या कुछ दे सकती है, इस विषय का विचार उसके मन में निरंतर चलता रहता है। यानी वो प्रकृति से जुड़ने, समाज से जुड़ने, लोक कल्याण की दिशा में आगे बढ़ने का काम करती है। और ये जो दृष्टिकोण है, ये द्विवेदी युगीन साहित्य की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। तो इस बात को आपको भूलना नहीं है। देखिए यहाँ पर वो क्या कर रही है, उसे ऊंचे ऊंचे पर्वत प्रकृति में दिखाई दे रहे हैं और आप देखेंगे कि पर्वतों से होते हुए वो प्रत्येक प्रकृति के उपादान, पशुओं, पक्षियों, वनस्पतियों, सबके साथ अपना जुड़ाव, अपना तादात्म्य स्थापित करती है, ताकि वह अपनी विरह वेदना के समय को अपने व्यक्तित्व को क्षय करने में न गंवाए, बल्कि अपने पुनर्निर्माण में व्यतीत करे और सकारात्मकता से भरपूर होकर अपने प्रियतम के आगमन की प्रतीक्षा करे। तो देखिए वो पर्वतों को संबोधित करती हुई कहती है, सिद्ध शिलाओं के आधार ओ गौरवगिरि उच्च उदार। ये पंक्ति बार बार रिपीट होगी, तो आप इसको अच्छी तरह से समझ लीजिए। इसका अर्थ है उच्चादर्शों और उदारता के प्रतीक गौरवशाली पर्वत।
तो इस पंक्ति के अर्थ को आप इसी तरीके से देखेंगे तो वे कहती है पर्वतों को संबोधित करती हुई कि हे उच्च आदर्शों के प्रतीक, उदारता के प्रतीक, गौरव के प्रतीक पर्वतों, आप क्या हो? सिद्ध शिलाओं के आधार हो। अब शिलाओं के लिए विशेषण सिद्ध क्यों प्रयोग में लाया गया है कवि के द्वारा? उसका कारण यह है दोस्तों कि जब भी कभी साधु संत महात्मा आदि को साधना करनी होती है, तप करना होता है, तब वे अपनी उन सिद्धियों को जगाने के लिए, अपनी चेतना को जागृत करने के लिए शिलाओं की शरण में जाते हैं और शिलाओं का एकांत वातावरण उनकी उस तप साधना को आधार प्रदान करता है, वो परिवेश प्रदान करता है जिससे कि वो अपनी मनोवांछित तपस्या को एक निष्ठता के साथ कर सकें। इसलिए पर्वतों के जो चट्टानें हैं, शिला को क्या होती हैं? चट्टानें। इन चट्टानों कि इस विशेषता को स्पष्ट करने के लिए यहाँ उसके लिए विशेषण क्या इस्तेमाल किया गया है? सिद्ध शिलाओं। कि हे गौरव के प्रतीक, उच्च आदर्शों के प्रतीक, उदारवादी पर्वतों, आप उन शिलाओं को आधार प्रदान करते हैं जो तपस्वियों की तपोभूमि बनती है, तपस्वियों की तप का केंद्र बनती हैं। तुझ पर ऊंचे ऊंचे झाड़। अब वो उन पर्वतों के स्वरूप का वर्णन कर रही है। वो कह रही है कि तुझ पर बहुत ऊंचे ऊंचे वृक्ष हैं, झाड़ वृक्ष हैं, तने पत्रमय छत्र पहाड़, और तेरे ऊपर उगे हुए वे ऊंचे ऊंचे वृक्ष कैसे हैं? पत्रमय, यानी पत्तों से युक्त हैं। और वे पत्तों से युक्त घने वृक्ष जो तेरे ऊपर हैं वे छत्र के समान प्रतीत होते हैं, तेरे छत्र के समान प्रतीत होते हैं। छत्र क्या होता है? राजा महाराजाओं को छाया प्रदान करने के लिए उनके ऐश्वर्य के प्रतीक के रूप में छत्रों का इस्तेमाल किया जाता था। हम देखते हैं कि देवी देवताओं की प्रतिमाओं में भी उनके ऊपर छत्र होता है। तो छत्र एक प्रकार से आश्रय का यहाँ पर प्रतीक है। तो वो उसी पहाड़ों के सभी प्रकृति के जीव जंतुओं को, वृक्षों को, वनस्पतियों को आश्रय देने के प्रतीक के रूप में पहाड़ों को संबोधित कर रही है, उनका गुणगान कर रही है। क्या अपूर्व है तेरी आड़। तेरी आड़ यानी तेरी जो शरण स्थली है, तेरा जो रक्षा का भाव है वो अद्भुत है। अपूर्व यानी अद्भुत है। आड़ को आप संरक्षण करने के भाव के रूप में ले लेंगे। तेरा संरक्षण करने का भाव जो है वो अद्भुत है। करते हैं बहुजीव विहार, और क्योंकि तू संरक्षक है, विभिन्न प्रकार के जीव जंतुओं को आश्रय देता है, तपस्वियों को आश्रय देता है, वृक्षों, वनस्पतियों, फल फूलों को आश्रय देता है, तो तेरे इस संरक्षण, सबको संरक्षण देने की प्रवृत्ति के कारण अनेक जीव निर्भीक होकर बिना किसी डर के यहाँ विचरण करते हैं। विहार यानी विचरण करते हैं, घूमते हैं। ओ गौरवगिरी उच्च विदार उदार। फिर आगे वो कहती है कि हे उच्च आदर्शों, उदारता के और के प्रतीक गौरवशाली पर्वत, तुम्हारा संरक्षण देने का जो स्वभाव है, संरक्षण देने की जो प्रकृति है वो अद्भुत है, और उसी संरक्षण देने की प्रवृत्ति के कारण यहाँ जीव निर्भीकता से बिना भय के विचरण करते हैं। घिरकर तेरे चारों ओर करते हैं घन क्या ही घोर। और जब वर्षा ऋतु आती है तब हम वैसे भी देखते हैं दोस्तों कि जब वर्षा ऋतु आती है तो पहाड़ों के ऊपर सबसे पहले बादल इकट्ठे होते हुए हमें दिखाई देते हैं। तो वो कहते हैं कि जब वर्षा ऋतु आती है तब बादल घनघोर यानी घना रूप धारण कर, घना रूप धारण कर तेरे चारों ओर घिरने लगते हैं। नाच नाच गाते हैं मोर। और जैसे ही तेरे चारों ओर बादल घिरने लगते हैं वैसे ही प्रकृति के सारे जीव जंतु जो हैं उनमें, पशु पक्षियों में, सब में आनंद का संचार होता है, और परिणाम ये होता है कि मोर आनंदित होकर नृत्य करने लगते हैं। उठती है गहरी गुंजार, ओ गौरवगिरी उच्च उदार। और जैसे ही वर्षा ऋतु आती है प्रकृति में जो वनस्पतियां हैं वो हरी भरी हो जाती हैं, तरह तरह के फूल खिलने लग जाते हैं, और फूलों के खिलते ही भंवरे गुंजार करते हुए उन पर मंडराते रहते हैं। और हे पर्वत, हे गौरवशाली उच्च आदर्शों के प्रतीक उदारवादी पर्वत, तब तेरा परिवेश जो है वो भ्रमरों की गुंजार से गूंजने लगता है, भ्रमरों की गुंजार से गूंजने लगता है। अब देखिए अलंकारों पर बात करते हैं।
ऊंचे ऊंचे में पुनरुक्ति अलंकार है, पुनरुक्ति प्रकाश। उच्च उदार में छेकानुप्रास अलंकार है। गौरवगिरी में छेकानुप्रास अलंकार है। यहां वृत्त्यानुप्रास अलंकार है। यहां फिर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। इस प्रकार यहां अलंकारों का विधान किया गया है। और मैं आपको पिछले सत्र में ही कह चुकी हूं कि भाषा में आनुप्रासिकता मैथिली शरण गुप्त की भाषा की एक महत्वपूर्ण विशेषता है, जो बहुत स्पष्ट रूप में, बहुत सुंदर रूप में उभर कर साकेत में हमारे सामने आती है। आगे चलते हैं। नहलाती है नभ की वृष्टि। अब क्योंकि पिछले पद में किसकी चर्चा कर रहे थे? वर्षा ऋतु की चर्चा कर रहे थे। तो जब वर्षा ऋतु आती है तो हम देखते हैं कि पहाड़ पूरी तरह से गीले हो जाते हैं, जो पर्वत हैं वो गीले हो जाते हैं। तो कवि कल्पना करते हैं, कवि कहते हैं कि जब नभ से यानी आकाश से वर्षा का जल, वृष्टि यानी वर्षा, वर्षा का जल जब तेरे ऊपर गिरता है तो ऐसा प्रतीत होता है मानो आकाश से बरसती हुई ये वर्षा की बूंदें तुझे नहला रही हों, तुझे स्नान करा रही हों। और दोस्तों, आपको ध्यान रखना है कि जब हम स्नान करते हैं उसके बाद हम क्या करते हैं? हम उसके बाद अपने शरीर को तौलिए से पोंछते हैं। तो कवि इसके आगे कल्पना करते हैं, अंग पोंछती आतप सृष्टि। और जब वर्षा के बाद, वर्षा के बरसने के बाद जब धूप निकलती है, आतप का अर्थ है धूप, यानी सूर्य निकलता है, धूप सृष्टि के कण कण में व्याप्त हो जाती है। और तेरा जो भीगा हुआ शरीर है, भीगा हुआ जो आकार है, वो जब सूखने लगता है तो ऐसा लगता है मानो धूप के माध्यम से ये सृष्टि तेरे अंग पहुंच रही हो। आगे देखिए, करता है शशि शीतल दृष्टि। और उसके बाद जब रात्रि का समय आता है, आकाश में चंद्रमा दिखाई देता है, तो क्योंकि तू धूप से तप चुका है तो तुझे तेरे धूप से तपे हुए तन को चंद्रमा अपनी शीतल दृष्टि से ठंडक प्रदान करता है, शीतलता प्रदान करता है, सुख प्रदान करता है। शशि शीतल में छेकानुप्रास अलंकार है। देता है ऋतुपति श्रृंगार। और जब ये वर्षा ऋतु बीतने के बाद शरद ऋतु आती है, शरद ऋतु में तरह तरह के फूल खिलने लगते हैं, प्रकृति हरी भरी हो जाती है। उसके बाद वसंत ऋतु के आते ही प्रकृति का सौंदर्य देखने योग्य होता है। तो ऋतुपति का अर्थ है वसंत। तो वसंत में जब प्रकृति का सौंदर्य अद्भुत अलौकिक हो जाता है, रंग बिरंगे फूल खिल जाते हैं, तो ऐसा लगता है मानो पर्वत, क्योंकि फूलों से, वृक्षों की हरियाली से पूरा का पूरा भर जाता है, तब ऐसा प्रतीत होता है मानो ऋतुपति यानी वसंत ने तेरा श्रृंगार कर दिया हो। हे उच्च आदर्शों के उच्च आदर्शों, उदारता और गौरव के प्रतीक पर्वत, उस समय तू अत्यंत सुंदर दिखाई देता है। तू निर्झर का डाल दुकूल। दुकूल का मतलब होता है दुशाला। और तेरे ऊपर, उर्मिला कहती है कि तेरे ऊपर बहुत सारे झरने तुझ में से निकलकर जमीन की ओर बहते हैं। तो जब जमीन की ओर बहते हैं, प्रवाहित होते हैं वो झरने, तो ऐसा प्रतीत होता है मानो उन झरनों के रूप में तूने दुशाला अपने शरीर पर डाल रखा है। रूपक अलंकार हो गया। निर्झर का डाल दुकूल, लेकर कंदमूल फल फूल। और तेरे ऊपर इतना ही नहीं, झरने का दुशाला तो तूने डाल ही रखा है। झरने तो तुझ में से प्रस्फुटित होकर जमीन की ओर, पृथ्वी की ओर बहते ही हैं। उसके साथ साथ तेरे ऊपर जो उगे हुए सुंदर बड़े बड़े वृक्ष हैं, उनमें कंदमूल फल भी बहुत सुंदर उगते हैं, पुष्प भी बहुत सुंदर उगते हैं। तो हे गौरवशाली पर्वत, ऐसा प्रतीत होता है उस समय तेरे सौंदर्य को देखकर मानो तू, क्योंकि सबका आश्रय दाता है, पशु पक्षियों को आश्रय देता है, जीव जंतुओं को आश्रय देता है, साधु सन्यासियों को आश्रय देता है, पर्वतारोहियों को आश्रय देता है। जो भी कोई तेरे पास आता है सभी को तू आश्रय प्रदान करता है। तो तेरे उन कंदमूल, उगे हुए कंदमूल फलों को देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि तू मानो सबके स्वागत के लिए उनकी रुचि के अनुकूल कंदमूल फल उत्पन्न करता है, खाद्य वस्तुएं उत्पन्न करता है। खड़ा खोल दरियों के द्वार, ओ गौरवगिरी उच्च उदार। तो न केवल आगे कवि कहते हैं उर्मिला के माध्यम से कि न केवल तेरे ऊपर झरने बहते हैं, बल्कि तुझ में से बहुत सारी नदियां भी प्रस्फुटित होकर पृथ्वी की ओर बहती हुई दिखाई देती हैं। तो ऐसा लगता है मानो उन दरियों यानी नदियों
नदियों के द्वार तूने खोल दिए हों। हे उच्च आदर्शों के प्रतीक, उदारवादी गौरवशाली पर्वत, उस समय ऐसा लगता है मानो तू सबके स्वागत के लिए अपने द्वार खोल करके खड़ा हो, नदियों के रूप में, नदियों के प्रवाह के रूप में। और ये सारी जो वन संपदा तेरे पास है, उन सबको देने के लिए, सबका स्वागत उनके माध्यम से करने के लिए मानो तू उन्मुक्त भाव से खड़ा हो। अब पर्वत का स्वरूप कैसा है उसके विषय में यहां कवि बता रहे हैं। तो उर्मिला कहती है, सुदृढ़ धातुमय उपल शरीर, तेरा जो शरीर है, यह गौरवशाली पर्वत, तेरा जो शरीर है वो बहुत मजबूत है। सुदृढ़ यानी मजबूत है। तुझ में अनेक धातुएं उत्पन्न होती हैं, यानी धातुओं का भंडार है तू। उपल शरीर, और तेरा शरीर उपल यानी गोल जो पत्थर होते हैं उनको कहा जाता है, पत्थरों से बना हुआ है, यानी तेरा शरीर धातुओं से बना हुआ है। अभिप्राय ये है, व्यंजना ये है कि धातुएं तेरे शरीर से निकलती हैं, यानी पर्वतों का उत्खनन करके मनुष्य अनेक प्रकार की धातुएं प्राप्त करता है। उसके अलावा तेरा जो शरीर है वो न केवल धातुओं का बना हुआ है बल्कि पत्थरों से भी बना हुआ है। और यही कारण है कि तेरा जो शरीर है वो बहुत सुदृढ़ है, बहुत मजबूत है, बहुत बलशाली है। लेकिन इतनी सुदृढ़ता, इतनी मजबूती के भीतर तेरा जो हृदय है वो बहुत कोमल है, बहुत संवेदनशील है। क्यों है? क्योंकि तू सभी को प्रसन्नतापूर्वक आश्रय प्रदान करता है, सभी को खाद्य सामग्रियां उपलब्ध कराता है। तो इसलिए तेरे अंतस्थल में निर्मल नीर, निर्मल नीर जल तो है ही, उसके बाद संवेदनशीलता का प्रतीक है। तो तेरे अंदर, तेरे हृदय में निर्मल नीर प्रवाहित होता है, यानी नदियों और झरनों का जो जल है वो तेरे हृदय से प्रवाहित होता है। तो तेरे हृदय में, इसकी व्यंजना क्या है कि तेरे हृदय में ऊपर से तेरा शरीर कितना भी सुदृढ़ हो, पत्थरों का, धातुओं का बना हुआ हो, लेकिन तेरे हृदय में संवेदनशीलता विद्यमान है जल के रूप में। अटल अचल तू धीर गंभीर, देखिए निर्मल नीर में छे का अनुप्रास अलंकार हो गया है, अटल अचल में छे का अनुप्रास अलंकार हो गया है। अगर ये एक पंक्ति आए अलंकार पूछने के लिए तो आप छे का लिखेंगे, लेकिन अगर इन दो पंक्तियों को पूछा जाए तो यहाँ ये वृत्त्यानुप्रास अलंकार हो जाएगा। इस बात का आप ध्यान रखेंगे। निर्भर करता है कि कितनी पंक्तियां परीक्षा में अलंकार का प्रश्न पूछने के लिए आपको दी जा रही हैं। एक पंक्ति है तो एक पंक्ति के हिसाब से बताएंगे। यमक और श्लेष में ये समस्या नहीं है, केवल अनुप्रास अलंकार में ही आपको ये समस्या होगी। इस तरह का ध्यान रखना पड़ेगा। समशीतोष्ण शांति सुखदार ओ गौरवगिरी उच्च उदार। आगे उर्मिला कहती है कि हे उच्चादर्शों के प्रतीक, उदारवादी गौरवशाली पर्वत, तुम्हारा जो परिवेश है, वातावरण है, वो समशीतोष्ण है, न तो अधिक ठंडा है ना अधिक गर्म है, यानी सर्दी और गर्मी में लगभग एक समान सा तुम्हारा वातावरण है, और तुम सबको शांति और सुख देने वाले हो। आगे चलते हैं। देखिए गौरवगिरी में भी छे का अनुप्रास अलंकार है, ये मैं पहले ही बता चुकी हूँ। उदार में भी छे का अनुप्रास अलंकार है। आगे चलें। विविध राग रंजित अभिराम, तू विराग साधन वंधाम, कामद होकर आप अकाम, नमस्कार तुझको शतवार ओ गौरवगिरी उच्च उदार। उर्मिला आगे कहती है कि हे उच्च आदर्शों, उदारता और गौरव के प्रतीक पर्वत, तुझे मैं 100 बार यानी 100 बार 100 बार नमस्कार करती हूँ, प्रणाम करती हूँ। क्यों? क्योंकि तेरे अंदर इतने अद्भुत गुण हैं, इतने सद्गुण हैं। तू सबके विषय में मंगलकारी विचार रखता है, सबको आश्रय देता है, सभी के स्वागत के लिए हमेशा तत्पर रहता है। तू संवेदनशीलता की प्रतिमूर्ति है, यद्यपि तू कठोर है बाहर से देखने में, इसलिए मैं तुझे सैकड़ों बार, 100 बार प्रणाम करती हूँ। क्यों? क्योंकि तू विविध राग रंजित, राग रंजित का मतलब है भावों से युक्त, विविध भावों से युक्त। तू विभिन्न प्रकार की भावनाओं से युक्त है, इसलिए तो अभिराम यानी सुंदर है। तू विराग साधन वनधाम, और तेरे जो वन हैं वो घर हैं। किसके घर हैं? धाम का मतलब होता है घर, आश्रय स्थली। तो किसके घर हैं? वैराग्य की साधना करने वालों की। वैराग्य की साधना करने वालों के लिए
घर के समान है। क्यों? क्योंकि ऋषि मुनि तपस्वी आदि साधना करने के लिए तेरे वनों में आते हैं, एकांत साधना करते हैं और अपनी साधना में सफल भी होते हैं। तो तू उनकी विराग की साधना का आधार है, विराग का साधन है, यानी विराग की साधना को आधार प्रदान करता है, उन्हें साधना करने की सुविधा प्रदान करता है। इसलिए तेरे वन किसके घर बन गए हैं, किसकी शरण स्थली, किसके आश्रय स्थान बन गए हैं? उन तपस्वियों की साधना के लिए घर के समान हो गए हैं, क्योंकि यहाँ उन्हें सभी प्रकार की जीवन उपयोगी सुख सुविधाएं तू प्रदान करता है। जिस प्रकार हम घर में रहते हैं, हमें सभी प्रकार की सुख सुविधाएं मिलती हैं, उसी प्रकार तू भी सभी ऋषि मुनियों को तपस्या के दौरान सभी प्रकार की सुख सुविधाएं प्रदान करता है। कामद होकर आप अकाम, इसको अच्छी तरह समझ लेंगे। कामद का अर्थ है कामना देने वाला, यानी कामना पूरी करने वाला, कि तू कामद है, यानी सभी की कामनाएं पूरी करने वाला है। जो जिस कामना को लेकर तेरे पास आता है, तू सबको वो प्रदान करता है। किसी को खाद्य सामग्री चाहिए तो तू देता है, किसी को जड़ी बूटियां या औषधियां चाहिए तो तू देता है, किसी को जल चाहिए तो तू देता है, किसी को कंदमूल फल चाहिए तो तू देता है, किसी को साधना के लिए एकांत चाहिए तो तू वो भी प्रदान करता है। निर्भीक आश्रय प्रदान करता है जीव जंतुओं और पशु पक्षियों को। इस प्रकार इस रूप में तू कामद है, यानी सभी की कामनाओं को देने वाला है, उन्हें पूर्ण करने वाला है। लेकिन इसके साथ ही तू क्या है? तू है आप अकाम, स्वयं कामना अकाम, यानी कामना रहित है। तू कामनाओं से रहित है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि यहां पर दो विरोधी स्थितियों का वर्णन किया गया है। कामनाएं देता भी है लेकिन स्वयं कामनाओं से रहित है। तो जहां विरोधी स्थितियों का काव्य में चित्रण होता है दोस्तों, वहां विरोधाभास अलंकार होता है। तो यहां विरोधाभास अलंकार है। नमस्कार तुझको शतवार, ओ गौरवगिरी उच्च उदार। आगे चलते हैं। अब देखिए, पर्वत का गौरव गान उसने कर लिया है। अब हम यहां से देखेंगे कि किस तरीके से पर्वतों से यानी प्रकृति से आगे बढ़कर उर्मिला अपनी भावनाओं, अपनी संवेदनशीलता का विस्तार करती है और प्रकृति के सभी दुखी प्राणियों के दुख का हरण करने की का भाव अपने मन में उत्पन्न करती है। तो वो अपनी सखी से कहती है कि हे सखी, प्रोषित पतिकाएं हों जितनी भी सखी, उन्हें निमंत्रण दिया। प्रोषित पतिकाएं कौन होती हैं? प्रोषित पतिकाएं वे स्त्रियां जिनके पति बाहर गए हैं। वे प्रोषित पतिकाएं कहलाती है, जिन्होंने अपने पतियों को बाहर भेज दिया है किसी कार्यवश, किसी परिस्थितिवश। वे प्रोषित पतिकाएं, क्योंकि वे भी विरह वेदना में पीड़ित हैं, विरह वेदना को झेल रही हैं। तो प्रोषित पतिकाएं हो जितनी भी सखी, उन्हें निमंत्रण दिया कि मेरे इस राज्य में, इस नगरी में, अयोध्या नगरी में, साकेत नगरी में जितनी भी ऐसी स्त्रियां हैं जिनके पति बाहर चले गए हैं किसी कारण या परिस्थितिवश, तो हे सखी, उन सभी को यहाँ मेरे पास आने का निमंत्रण दे दे। ऐसा वो क्यों चाहती है? क्योंकि जिस विरह वेदना को, जिस पीड़ा को मैं झेल रही हूँ, मैं चाहती हूँ कि वो भी उसी पीड़ा को झेल रही है, तो मैं उनकी उस पीड़ा को दूर करने का प्रयत्न कर सकूं, उसके निवारण का प्रयत्न कर सकूं, उन्हें कुछ सुख, कुछ तसल्ली प्रदान कर सकूं, आश्वस्त कर सकूं। तो देखिए, उसकी लोक कल्याण की, लोक मंगल की जो भावना है वो यहाँ अभिव्यक्त हो रही है। सम दुखिनी मिले तो दुख बटे। क्यों मैं ऐसा चाहती हूं? क्योंकि मैं जिस दुख को भोग रही हूं, मेरे समान ही दुख को भोगने वाली स्त्रियां अगर मुझे मिलेंगी तो मेरा भी दुख कुछ बट जाएगा, कुछ हल्का पड़ जाएगा, कुछ कम हो जाएगा। तो जा प्रणय पुरस्सर ले आ। प्रणय पुरस्सर का मतलब है प्रेम का साथी। तो ऐसी प्रेम की जो साथिनें हैं, जिनके पति विदेश गए हैं, किसी स्थान पर गए हैं और वे वियोग में जल रही हैं, उन्हें तू हे सखी ले आ, उन मेरी प्रेम की साथिनों को ले आ। सुख दे सकते हैं तो दुखी जन ही मुझे, उन्हें यदि मैं भेटूं। और मुझे, वो आगे कहती है, हे सखी, मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि यदि मैं दुखी जनों से मिलूंगी, उनके दुख को दूर करने का, निवारण करने का प्रयास करूंगी, तो मुझे शायद कुछ सुख या शांति अनुभव होगी। यानी अपने दुख को भूलने के लिए, अपनी वेदना को भूलने के लिए उर्मिला जन कल्याण में अपने आप को व्यस्त करना चाहती है, दूसरों के दुख के निवारण में अपने आप को लगाना चाहती है। आगे चलते हैं। कोई नहीं यहाँ क्या जिसका कोई अभाव भी मैं मिटूं। और फिर वो प्रश्न करती है। देखिए, प्रश्न अलंकार हो गया है।
कि सखी, क्या यहाँ इस नगरी में कोई भी ऐसा नहीं है जो किसी अभाव के कारण, पति के विरह में या किसी अन्य जीवन के अभाव के कारण दुखी हो, जिसके दुख को मैं मिलकर मिटा सकूं और स्वयं शांति प्राप्त कर सकूं। आगे चलते हैं। इतनी बड़ी पुरी में क्या ऐसी दुखिनी नहीं कोई, जिसकी सखी बनूं मैं, जो मुझसी हो हंसी रोई। देखिए अब वो क्या कहती है कि इतनी बड़ी नगरी है, पुरी नगरी, ये इतनी विशाल नगरी है, क्या इसमें ऐसी कोई भी दुखिनी स्त्री नहीं है जिसका दुख मेरे जैसा हो, यानी मेरी तरह जो वह भी विरह वेदना में जल रही हो। क्यों? क्योंकि मैं ऐसी कोई अगर स्त्री है तो मैं उसकी सखी बनना चाहती हूँ। किसकी सखी बनना चाहती हूँ? ऐसी स्त्री जो अपने प्रियतम के विरह में जल रही है और मेरी तरह हंसी रोई है। हंसी रोई होने का अर्थ क्या है? पल भर में पुरानी स्मृतियों को, प्रियतम के साथ बिताए मधुर क्षणों को याद कर जो पल पल में हंसती है, और फिर जब वो देखती है कि उसके प्रियतम लंबे समय के लिए उसे छोड़कर चले गए हैं किसी कारणवश, तो वह विरह के कारण रोती है। तो ऐसी मुझ जैसी हंसती और रोती हुई अगर कोई स्त्री हो तो मैं चाहूंगी हे सखी कि मैं उसकी सखी बनूं, उसके दुख का परिहार करूं, उसके दुख को दूर करूं, ताकि मैं स्वयं अपने हृदय में धैर्य धारण कर सकूं, शांति प्राप्त कर सकूं। आगे चलते हैं। अब देखिए, यहाँ तो वो दुख मिटाने की बात कर रही है। पहले उसने प्रकृति से अपना संबंध स्थापित किया, गौरवशाली पर्वतों का गुणगान किया, उनकी महिमा का वंदन किया, उनकी वंदना की, उनको नमस्कार किया। उसके बाद उसने सोचा कि वो जितने भी नगरी में दुखी स्त्रियां हैं उनके दुख को दूर करूं। उसके बाद भी उसे धैर्य नहीं मिल रहा, क्योंकि विरह वेदना है ही ऐसी। तब वो क्या कहती है? मैं निज ललित कलाएं भूल न जाऊं वियोग वेदन में। वियोग वेदन में छेकानुप्रास अलंकार हो गया है। अब उसे डर लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि मैं विरह वेदना में, केवल विरह में ही सोचती रहूं, प्रियतम के वियोग के दुख में ही डूबी रहूंगी, तो मैंने जो ललित कलाएं सीखी थी वे ललित कलाएं मैं भूल जाऊंगी, क्योंकि मैं उन ललित कलाओं का अभ्यास ही नहीं करूंगी। तो वो सखी से क्या कहती है? हे सखी, पुरबाला शाला खुलवा दे क्यों ना उपवन में। कि अपने राजमहल में जो उपवन है, जो बगीचा है, उसमें पुरबाला यानी नगर की बालिकाओं के लिए, पुरबाला का अर्थ हुआ नगर की बालिकाएं, नगर की बालिकाओं के लिए शाला यानी पाठशाला खुलवा दे, जहां मैं ललित कलाओं की शिक्षा उन्हें दे सकूं और धैर्य धारण कर सकूं, अपने दुख को भूल सकूं और अपने इस कष्टदायक समय का सदुपयोग दूसरों के कल्याण के लिए कर सकूं। कौन सा दिखाऊं दृश्य वन का बता मैं आज, हो रही आली मुझे चित्र रचना की चाह। क्योंकि उसने सभी प्रकार की ललित कलाएं, नृत्य कला, संगीत कला, चित्रकला, सभी का की शिक्षा प्राप्त की है उर्मिला ने। तो वो कहती है कि हे सखी, आली सखी, हे सखी, आज मुझे चित्र बनाने की इच्छा हो रही है, मेरा मन कर रहा है कि मैं कोई बहुत सुंदर चित्र बनाऊं। तो हे सखी, तू मुझे बता, और मैं कौन सा चित्र बनाना चाहती हूँ। क्योंकि मेरे प्रियतम वन में गए हैं अपने भैया भाभी के साथ अपने कर्तव्य का पालन करने के लिए, तो मैं चाहती हूँ कि मैं वन के दृश्य का चित्र बनाऊं। लेकिन सखी, तू मुझे बता कि मैं कौन सा दृश्य, वन में तो बहुत सारे दृश्य होते हैं, मैं भला इस चित्र में कौन से दृश्य को चित्रित करूं। नाला पड़ा पथ में, फिर वो विकल्प देती है कि क्या मैं ये बनाऊं, ये दृश्य अंकित करूं। तो पहला दृश्य वो बताती है, नाला पड़ा पथ में किनारे जेठ जीजी खड़े, अम्बु अवगाह आर्यपुत्र ले रहे हैं थाह। कि एक ऐसा चित्र मेरे मन में आ रहा है, बनाने की इच्छा मुझ में जागृत हो रही है कि वन गमन के समय रास्ते में एक नाला आ जाता है, मार्ग में एक नाला आ जाता है और उसके किनारे जेठ और जी यानी श्री राम और सीता जी खड़े हैं, और उसके नाले के जो जल है, अंबु यानी जल, अवगाह यानी प्रवेश करके, उस जल में प्रवेश करके आर्यपुत्र यानी लक्ष्मण के लिए आया है। प्रश्न पूछा जा सकता है, आर्यपुत्र शब्द यहाँ किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? तो लक्ष्मण जी के लिए प्रयुक्त हुआ है। तो देखिए, वो कह रहे हैं कि आर्यपुत्र अंबु यानी उस नाले के जल में प्रवेश करके उसकी गहराई को नाप रहे हैं, गहराई का अनुमान लगा रहे हैं। था यानी गहराई का अनुमान लगाना,
तो आर्यपुत्र क्या कर रहे हैं, उसमें प्रवेश कर नाले में उसकी गहराई का अनुमान लगा रहे हैं ताकि वो ये परीक्षा कर सकें, ये जांच कर सकें कि उनके भैया भाभी इस नाले को आसानी से, सहजता से, सरलता से पार कर पाएंगे या नहीं। प्रश्न अलंकार हो गया है। यहां भी प्रश्न अलंकार है। देखिए, किंवा वे खड़ी हों घूमती है। एक दृश्य तो ये है सखी जिसको बनाने की मेरी इच्छा है। अब दूसरा दृश्य बताती है किंवा यानी अथवा। अथवा मैं ये दृश्य बनाऊं कि हे सखी कि वे खड़ी हों घूम प्रभु के सहारे आह, कि मेरी जो जीजी हैं यानी श्री सीता जी हैं, वे प्रभु यानी श्री राम का सहारा लेकर मुंह मोड़कर खड़ी हैं, तलवे से कंटक निकालते हों ये करहा। और ये किसके लिए है, लक्ष्मण के लिए। और मेरे पति, मेरे प्रियतम लक्ष्मण आर्यपुत्र, उनके पैर में, जीजी के पैर में कांटा चुभ गया है, उसे झुक कर के निकालते हों और उस पीड़ा को जो उनकी भाभी को कांटा चुभने के कारण हो रही है उसे स्वयं अपने भीतर महसूस कर रहे हों और कराहते हुए उनके तलवे से कंटक यानी कांटा निकाल रहे हों। तो हे सखी तू बता, इस दृश्य में, इन दोनों दृश्यों में से मैं कौन सा दृश्य चित्रित करूं। आगे चलते हैं। अथवा, अब तीसरे दृश्य की बात आती है। अथवा झुकाए खड़े हों ये लता और जीजी फूल ले रही हों, प्रभु दे रहे हों वाह वाह। या मैं ये चित्र अंकित करूं सखी कि वाटिका है, उसमें किसी वृक्ष पर बहुत सारे पुष्प उगे हैं, फूल उगे हैं और जीजी को पुष्प चाहिए आराधना करने के लिए, ईश्वर की पूजा करने के लिए। तो क्योंकि उनका हाथ वहां तक नहीं पहुंच रहा, तो आर्यपुत्र यानी लक्ष्मण उस शाखा को जिस पर फूल हैं उसे झुकाकर खड़े हैं और जीजी फूल चुन रही हैं और प्रभु इस दृश्य को देखकर वाह वाह कर रहे हैं, का मतलब है आनंदित हो रहे हैं। या तो हे सखी बता, मैं ये दृश्य अंकित करूं या पहले वाले दो दृश्य अंकित करूं, इनमें से कौन सा दृश्य मैं चित्रित करूं। प्रिय ने सहज गुणों से दीक्षा दी थी मुझे प्रणय, जो तेरी आज प्रतीक्षा द्वारा लेते हैं वे यहाँ परीक्षा मेरी। अब वो अपने वेदना में आ जाती है वापस लौटकर, क्योंकि देखिए पीड़ित तो वो है ही, तो पीड़ित है, अपने मन को भुलाने के लिए लोक मंगल की बात कर रही है, चित्रकलाओं में व्यस्त होने की बात कर रही है, ललित कलाओं की शिक्षा देने की बात कर रही है, प्रकृति के साथ तादात्म्य स्थापित कर रही है। लेकिन फिर भी जैसे ही थोड़ा सा विराम लेती है वैसे ही उसे अपनी पीड़ा याद आ जाती है और उस पीड़ा को याद कर वो कहती है कि जिस प्रणय यानी प्रेम, कि हे प्रेम, प्रिय ने यानी लक्ष्मण ने मुझे जो प्रणय की, प्रेम की दीक्षा दी थी, और जब भी कोई गुरु किसी चीज की शिक्षा देता है तो उसकी परीक्षा अवश्य करता है। तो इस विरह वेदना को मैं ऐसा अनुभव कर रही हूं मानो आज प्रतीक्षा द्वारा, प्रतीक्षा यानी विरह वेदना, व्यंजित भाव, कि मैं उनका इंतजार कर रही हूं, इंतजार कर रही हूं, इसीलिए मैं विरह वेदना से पीड़ित हूं। तो मुझे मेरे प्रतीक्षा, मेरे धैर्य की परीक्षा लेकर मानो वो मेरे प्रणय की परीक्षा ले रहे हैं, मुझे जो प्रेम की शिक्षा उन्होंने दी थी उसकी परीक्षा ले रहे हैं। आगे चलते हैं। अब ये दूसरा गीत यहाँ आ गया है। साकेत में बहुत सारे गीत हैं बीच बीच में, तो ये भी एक गीत है। जीवन के पहले प्रभात में आंख खुली जब मेरी। अब उर्मिला को बचपन से लेकर आज तक का अपना सारा जीवन क्रम, सारी जीवन की घटनाएं याद आ रही हैं और वो अनुभूतियां याद आ रही हैं जिनमें समय समय पर बदलाव आया। तो वो कहती है, अपनी सखी से कह रही है, जीवन के पहले प्रभात में आंख खुली जब मेरी, कि जब मैंने अपना जीवन, मैंने जन्म लिया यहाँ, और जब जन्म लेने के बाद मेरी आंख खुली। आंख खुली का मतलब क्या है कि मैं थोड़ी समझदार हुई, यानी चैतन्य हुई, चीजों को समझने लगी। तब मैंने क्या देखा, हरी भूमि के पात पात में मैंने हृदय गति हेरी। हृदय गति यानी हृदय की गति, यानी हृदय की भावनाएं। हेरी का अर्थ क्या है, देखी। तब वो कहती है कि जितनी भी प्रकृति की ये हरी भरी भूमि है, इसके हर पत्ते में, पुनरुक्ति अलंकार हो गया है, इसके हर पत्ते में, पात यानी पत्ते, मैंने
क्या भी देखा? अपने हृदय की भावनाओं को देखा, अनुभव किया, यानी अपने आप को इनके प्रति संवेदनशील महसूस किया। खींच रही थी दृष्टि सृष्टि यह स्वर्ण रश्मियां लेकर, पाल रही ब्रह्मांड प्रकृति थी सदैव हृदय में सेकर। अब और क्या कहती है आगे वो, कि जब मैंने भूमि के हरी भरी भूमि के हर पत्ते में अपने हृदय की भावनाओं को अनुभव किया। दूसरी बात, जब सूर्योदय होता था, प्रातःकाल सूर्य उदित होता था, उस समय जो सुनहरी किरणें प्रकृति के कण कण में व्याप्त हो जाती थी, वो मेरी दृष्टि को खींचती थी। खींच रही थी दृष्टि, यानी मुझे आकर्षित करती थी। पाल, और मुझे उस वक्त क्या महसूस होता था? ऐसा महसूस होता था मानो ये जो प्रकृति है सुंदर, ये ब्रह्मांड को अपने भावपूर्ण हृदय से रही हो। जैसे चिड़िया अंडे सेती है उसे गर्माहट देकर, ऐसे ही सूर्य की गर्माहट देकर के इस संपूर्ण प्रकृति के, संपूर्ण ब्रह्मांड को ये प्रकृति रूपी जो माता है वो मानो पोषित कर रही हो। सेने का मतलब वैसे अंडे सेना होता है, लेकिन यहां पर उसका व्यंजनार्थ हम क्या लेंगे? हम लेंगे पोषण से। तो जैसे मानो संपूर्ण प्रकृति सूर्य की किरणों की ऊष्मा देकर, उसकी गर्मी देकर संपूर्ण ब्रह्मांड को पाल रही हो, उसका पोषण कर रही हो। कैसी भावना से? सदैव दया की भावना से, संवेदनशीलता से, अपनी पूरे हृदय की भावनाओं से, अच्छी सद्भावनाओं से उसका पोषण कर रही हो। तृण तृण को नभ सींच रहा था बूंद बूंद रस देकर, बढ़ा रहा था सुख की नौका समय समीरण खेकर। और मुझे क्या महसूस होता था? जब मैंने अपनी आंखें खोली, यानी जब मैं चैतन्य हुई, जब मैं समझदार हुई, तब मुझे लगता था कि ये जो आकाश है ये वर्षा की बूंदों के माध्यम से और ओस की बूंदों के माध्यम से सृष्टि के हर तिनके को, तृण यानी हर तिनके को सींचता है। इसके पास कोई भेदभाव की दृष्टि नहीं है। ये सभी को जो कुछ भी देता है वो समान भाव से देता है। तृण तृण में और बूंद बूंद में पुनरुक्ति अलंकार है। बढ़ा रहा था सुख की नौका, और ऐसे सारे वातावरण, इस पूरी प्रकृति के सौंदर्य से अभिभूत होकर मैं आनंद से भर उठती थी। और मुझे ऐसा लगता था कि समय जो है, समय रूपी पवन, देखिए रूपक अलंकार हो गया है, समय रूपी जो पवन है, समीरण यानी पवन, हवा, वो मानो सुख की नौका को आगे बढ़ा रहा हो। यानी समय के साथ साथ मेरा ये जो आनंद है, जो प्रकृति से प्राप्त आनंद है, वो निरंतर बढ़ता ही जाता था। आगे चलें। बजा रहे थे द्विज दल बल से शुभ भावों की भेरी, जीवन के पहले प्रभात में आंख खुली जब मेरी। अब आगे उर्मिला कहती है कि और कैसा वातावरण था राज्य में। ये तो मैंने प्रकृति का चित्रण किया। जब मैं चैतन्य हुई, जब मैं समझदार हुई, तो मैंने महसूस किया कि द्विज यानी ब्राह्मणों के दल पूरे बल से, पूरी शक्ति के साथ शुभ भावों का प्रसार कर रहे थे। भेरी का मतलब होता है एक ढोल जो बजाया जाता है, जैसे रणभेरी युद्ध के समय बजाए जाने वाला एक ढोल होता है, उसी तरह से यहाँ पर इसे शुभ भावनाओं के प्रसारकर्ता के रूप में यहाँ अभिव्यक्त किया गया है। इसका शब्दार्थ क्या है? ढोल है, लेकिन यहाँ शुभ भावों की भेरी का अर्थ है जिस प्रकार ढोल बजाने पर उसकी ध्वनि दूर दूर तक विस्तृत हो जाती है, उसी तरह से ब्राह्मणों के जो समूह हैं वो अपनी पूरी शक्ति, अपनी पूरी चेतना के साथ क्या कर रहे थे? कल्याणकारी भावों को सृष्टि में प्रसरित कर रहे थे, विस्तृत कर रहे थे। और जीवन के पहले प्रभात में जब मैंने आंखें खोली, जब मैं चैतन्य अवस्था को प्राप्त हुई, तब मैंने महसूस किया कि इस तरह का परिवेश मेरे आसपास विद्यमान है। आगे चलते हैं। वह जीवन मध्याह्न सखी अब श्रांति क्लांति जो लाया। लेकिन ये कब की बात है? जब मैंने अपनी बाल्यावस्था में थी, बाल्यावस्था थे किशोरावस्था के बीच मैंने जो अनुभव किया, ये उस समय की बात है। लेकिन अब जो समय है, अब मेरे जीवन का जो स्वरूप है हे सखी, वो पूरी तरह से बदल गया है। क्यों? क्योंकि अब जीवन में मध्याह्न यानी दोपहर। दोपहर यहाँ किसका प्रतीक है? संघर्षमय जीवन का प्रतीक है।
अब मेरे जीवन में संघर्ष आ गए हैं, क्योंकि मुझे प्रियतम के वियोग को सहना पड़ रहा है। तो मेरे जीवन का ये मध्याह्न है, संघर्ष काल है हे सखी। और ये संघर्ष काल क्या लेकर आया है? ये संघर्ष काल दुख लेकर आया है, थकान लेकर आया है। श्रांति का अर्थ होता है खेद या दुख, और क्लांति का अर्थ होता है थकान। ये लेकर आया है क्योंकि मैं निरंतर हर क्षण हर पल अपने प्रियतम के वियोग में तड़प रही हूँ, वियोग की आग में जल रही हूँ। आगे चलते हैं। खेद और प्रस्वेद पूर्ण यह तीव्र ताप है छाया, और इसके कारण ये जो मेरे जीवन का मध्याह्न है, यानी मेरा जो संघर्षमय दुखपूर्ण जीवन है, उसका ताप मेरे पूरे जीवन पर छा गया है। और ये कैसा है? मुझे दुख देने वाला है, खेद देने वाला है, दुख देने वाला है, पश्चाताप देने वाला है, और प्रस्वेद पूर्ण है। प्रस्वेद का अर्थ होता है पसीना, यानी परिश्रम से भरा है। क्योंकि हम जब संघर्ष करते हैं, परिश्रम करते हैं, तो हमें पसीना भी आता है। तो ये हमारे पसीने का यहाँ पर व्यंजना है कि परिश्रम से परिपूर्ण है। पाया था सो खोया हमने। अब मैंने अपने जीवन में जो कुछ भी पाया था, किसकी ओर संकेत है? लक्ष्मण जी के रूप में, अपने प्रियतम के रूप में, और इस राज परिवार से जुड़कर मैं वधू के रूप में जो यहाँ आई थी, मैंने जो कुछ ऐश्वर्य, धन, प्रियतम का प्रेम, सब कुछ पाया था, वो सब हे सखी मुझे ऐसा लगता है मानो मैंने पाकर फिर से खो दिया है। अब जब मैं सोचती हूँ, मैं अपने इस पूरे जीवन क्रम पर दृष्टिपात करती हूँ, दृष्टि डालती हूँ, तो मैं ये सोचती हुई रह जाती हूँ कि मैंने भला अपने जीवन में क्या खोया है और क्या पाया है। तो मैं क्या अनुभव करती हूँ कि मैंने पाकर भी मानो सब कुछ खो दिया है, क्योंकि मेरे हाथ इस वक्त बिल्कुल खाली हैं, मेरा हृदय बिल्कुल खाली है। रहे न हम में राम हमारे, मिली न हमको माया। क्यों खाली है? क्योंकि न तो राम ही हमारे हैं, हमारे पास रहे, वन को जाना पड़ा उन्हें। उनके व्यंजना क्या है? राम तो गए ही गए, मेरी जीजी भी उनके साथ गई और मेरे प्रियतम भी उनके साथ चले गए। तो राम हमारे साथ नहीं रहे, इसमें सब कुछ शामिल है। मिली ना हमको माया, और ना ही मुझे वो सुख सुविधा के साधन मिले जिनसे मैं आनंदित हो सकूं। इसका अर्थ क्या है? इसका मतलब ये नहीं है कि उसे राजकीय ऐश्वर्य प्राप्त नहीं था, बल्कि वो कहना चाहती है सारे ऐश्वर्य के साधन है, लेकिन प्रियतम के बिना मुझे इसमें आनंद प्राप्त नहीं होता। तो इस बात की ओर वो यहाँ संकेत कर रही है। आगे चलते हैं। यह विषाद वह हर्ष कहाँ, अब देता था जो फेरी। अब मेरे जीवन में क्या है? केवल विषाद यानी दुख ही दुख है। अब वो हर्ष, वो आनंद, वो प्रसन्नता नहीं है जो हर समय मेरे जीवन में फेरी लगाया करती थी, यानी घूमा करती थी, यानी मेरा जीवन जब आनंद से भरा हुआ रहता था। अब वो समय नहीं है। जीवन के पहले प्रभात में आंख खुली जब मेरी, वह कोयल जो कूक रही थी आज हूक भरती है। अब देखिए, यहाँ पर अपने पूरे जीवन क्रम की बात हो गई। अब पक्षियों, पशु पक्षियों से जुड़ने की बात कर रही है उर्मिला। किसी भी तरह से किसी के साथ भी जुड़कर, प्रकृति के साथ जुड़कर, पर्वतों के साथ जुड़कर, अपने जीवन पर दृष्टिपात करके और पक्षी पशुओं के साथ जुड़कर वो अपने हृदय में धैर्य धारण करना चाहती है, अपनी पीड़ा को भूल जाना चाहती है। तो अब वो पक्षियों पर दृष्टिपात कर रही है। तो वो कह रही है, वह कोयल जो कूक रही थी, कि पहले जब कोयल कूका करती थी बसंत ऋतु आने पर, तो हमें आनंद प्रदान करती थी, लेकिन अब जब वो कोयल कूकती है तो मुझे ऐसा लगता है मानो वो दुख से भरी हुक, यानी दुख से भरी ध्वनि निकाल रही हो। आगे चलते हैं। पूर्व और पश्चिम की लाली रोष वृष्टि करती है। अभी देखिए, पहले हमने पढ़ा था जीवन के पहले प्रभात में खुली आंख, जब मेरी, उस गीत के अंदर पढ़ा था कि जब सूर्य की उदित होता था और सूर्य की किरणें चारों ओर प्रकृति में व्याप्त हो जाती थी, उस समय वो आनंद महसूस करती थी, सृष्टि के प्रति, उसके सौंदर्य के प्रति आकर्षण महसूस करती थी। लेकिन अब स्थिति क्या है? अब बदल गई है। अब वो कहती है कि जब पूर्व में सूर्योदय के समय आकाश में लालिमा छाती है, पूर्व का मतलब सूर्योदय की लालिमा, सूर्योदय की लालिमा, और पश्चिम का मतलब अस्ताचल की लालिमा, यानी अस्त होते सूर्य की लालिमा।
यानी जब पूर्व और पश्चिम में सूर्योदय और सूर्यास्त के समय क्रमशः लालिमा व्याप्त होती है, तो मुझे ऐसा लगता है मानो ये पूरी की पूरी सृष्टि इस लालिमा के रूप में क्या कर रही हो, रोष की वर्षा कर रही हो, क्रोध की वर्षा कर रही हो, क्रोध की वर्षा कर रही हो। इसके द्वारा क्या कहना चाहते हैं कि प्रकृति के प्रति वो इतनी संवेदनशील है कि जैसा भाव उसके हृदय में है वैसी ही उसे प्रकृति दिखाई देती है। जब वो खुद दुख में है तो उसे दुख और क्रोध दिखाई देता है प्रकृति में, जब वो स्वयं आनंद में थी तब उसे प्रकृति के कण कण में आनंद दिखाई देता था। आगे चलते हैं। लेता है निश्वास समीरण सुरभि धूल चरती है, और जब हवा चलती है हे सखी तो मुझे ऐसा लगता है कि ये हवा भी दुख के कारण लंबी लंबी सांसें ले रही है। निश्वास, लंबी सांसें, यानी वो खुद दुखी है तो उसे हर सब कुछ, प्रकृति का हर एक उपादान दुख से भरा हुआ प्रतीत हो रहा है। सुरभि धूल चढ़ती है, और पहले जब वृक्षों पर फूल आया करते थे, पौधों पर फूल खिला करते थे, तो उनकी सुगंध से वातावरण आनंदमय होता था और उस सुगंध से उर्मिला आनंदित होती थी। लेकिन अब वो कहती है कि जब भी सुगंध व्याप्त होती है, सुरभि यानी सुगंध व्याप्त होती है, तो मुझे ऐसा लगता है मानो ये सुगंध भी धूल ही चल रही है। एक अर्थ तो इसका ये हो सकता है। दूसरा अर्थ ये हो सकता है दोस्तों कि सुरभि पे जब छोटी की मात्रा होती है उसका अर्थ होता है सुगंध, लेकिन अगर सुरभि है तो इसका अर्थ होता है गाय। लेकिन क्योंकि यहाँ छोटी मात्रा लगाई गई है तो इसलिए हम इसको सुगंध के अर्थ में ग्रहण करेंगे, लेकिन चरने का जो क्रिया यहाँ पर इस्तेमाल हुई है वो गाय से संबंधित है। तो ये भी इसका एक अर्थ हो सकता है कि संभवतः उर्मिला को ऐसा प्रतीत होता है कि जब गायें हरी घास चरती है तो उसे ऐसा प्रतीत होता है मानो वे धूल चर रही हैं। तो दोनों अर्थ आप अपने ध्यान में रखेंगे। उबल सूखती है जलधारा, और जब धरती सूर्य के प्रकाश से, धूप से तपती है तो उबल उबल कर, उस ताप से उबल उबल कर जल की धाराएं जो हैं वो सूख जाती हैं, और मुझे हर क्षण ऐसा प्रतीत होता है मानो प्रति क्षण ये पृथ्वी मर रही हो, समाप्त हो रही हो। पत्र पुष्प सब बिखर रहे हैं, और जो पुष्प पहले खिले हुए आनंद के स्रोत के रूप में दिखाई देते थे, अब ऐसा लगता है मानो पत्ते झड़ रहे हैं, पुष्प झड़ रहे हैं। कुशल न मेरी तेरी, और अब कुछ भी जीवन में सकुशल नहीं है, कुछ भी जीवन में आनंद वाला नहीं है। तो हे सखी, मुझे ऐसे क्षणों में ऐसा महसूस होता है कि न तो मैं कुशल हूं और न तू ही कुशल है। जीवन के पहले प्रभात में आंख खुली जब मेरी, आगे जीवन की संध्या है। अब देखिए मध्याह्न तक की बात हो गई, कहती है अब आगे जीवन की संध्या काल आने वाला है, यानी जीवन अवसान की ओर जाने वाला है। तो अब देखें, क्योंकि अब हमें नहीं पता कि आगे के समय में क्या स्थितियां हमारे सामने आएंगी, तो हे सखी हमें देखना है कि आगे का समय हमारा आनंद से भरपूर होता है या ऐसे ही कष्ट से भरा हुआ समय हमें जीने के लिए मिलता है। तू कहती है चंद्रोदय ही काली में उजियाली, फिर वो याद दिलाती है कि हे सखी, तू जब मुझे सांत्वना देती है, धैर्य धारण करवाती है, तो तू कहती है कि काली अंधेरी रात में, काली अंधेरी रात का अर्थ क्या है, दुख और निराशा से भरे हुए जीवन में अगर चांदनी की एक छोटी सी किरण भी आ जाए तो उसे ही प्रकाश मानना चाहिए। यानी निराशा से भरे हुए जीवन में आशा की एक छोटी सी किरण से ही आनंद का अनुभव कर लेना चाहिए। सिर आंखों पर क्यों न कुमुदनी लेगी वह पदलाली, तो उसी बात को ध्यान करके हे सखी मैं कह रही हूं कि मैं थोड़ी सी भी आशा मुझे अपने प्रियतम के आगमन की मिलेगी सूचना, तो मैं उस आशा से भी, उस छोटी से आशा के सूत्र से भी अपने जीवन को आनंद में भर लूंगी। कैसे भर लूंगी? जिस तरीके से कुमुदनी चंद्रमा के, चांदनी के किरणों को ग्रहण कर उसके स्नेह में डूब करके खिल जाती है। ऐसा माना जाता है दोस्तों कि कुमुदनी के जो पुष्प होते हैं वो चंद्रमा के प्रकाश में खिलते हैं। तो वो कहती है सिर आंखों पर क्यों न कुमुदनी लेगी वह पदलाली, तो वह चंद्रमा के, प्रियतम कौन है? चंद्रमा। तो चंद्रमा के चरणों की जो लालिमा है, यानी उसकी किरणों का जो स्पर्श है, और लाली का अर्थ है स्नेह, उसे वो सिर आंखों पर लेगी, यानी उसके प्रेम को वो सहर्ष स्वीकार करेगी। किंतु करेंगे कोक शोक की तारे जो रखवाली, कोक अर्थ होता है चकवा पक्षी। चकवा पक्षी, ऐसा माना जाता है साहित्य में कि चकवा पक्षी रात्रि को अपनी प्रियतमा से बिछुड़ जाता है, चकवी से बिछुड़ जाता है, और रात्रि के समय वह विरह वेदना से पीड़ित रहता है। तो उर्मिला कहती है कि ये जो आकाश में तारे हैं, ये चंद्रमा की किरणें तो कुमुदिनी को स्नेह का उपहार देंगी, और
ये जो चकवा पक्षी है उसका जो दुख भरी रात है उसकी रक्षा तारे करेंगे, यानी तारे उसे वो आनंद देंगे कि सूर्योदय होगा और तेरा वापस अपनी प्रियतमा से मिलन होगा, यानी उसके भावनाओं की, उसके प्रेम की रक्षा तारे करेंगे। फिर प्रभात होगा क्या सचमुच, फिर वो अपनी उसको आशंका होती है कि क्या पता जीवन में फिर आनंद के क्षण आएंगे या नहीं। प्रभात यानी आनंद का समय, आनंद के क्षण, खुशियों का सवेरा। तो वो कहती है सखी क्या वाकई फिर से हमारे जीवन में आनंद के क्षण आएंगे? तो कृतार्थ यह चेरी, यदि ऐसा है कि मेरे जीवन में फिर आनंद के क्षण आएंगे तो चेरी यानी दासी, अपने आप को वो दासी कहकर संबोधित कर रही है। तो ये दासी जो प्रियतम के प्रेम की दासी है वो कृतार्थ अनुभव करेगी, बहुत आभार मानेगी अगर उसके जीवन में फिर से आनंद के क्षण आएंगे। जीवन के पहले प्रभात में आंख खुली जब मेरी। आगे चलते हैं। सखी विहग उड़ा दे हों सभी मुक्तिमानी, सखी विहग उड़ा दे हों सभी मुक्तिमानी। अब वो क्या कह रही है, उससे पिंजरे में बंद पक्षी दिखाई दे रहे हैं, तो वो कह रही है सखी इन सब पक्षियों को पिंजरा खोलकर उड़ा दे, क्योंकि ये कैद में हैं और ये कैद में होकर इनके दुख की, कैद में होने के कारण इनके दुख, उनका जो दुख है, इनकी जो पीड़ा है उसे मैं अपने हृदय में अनुभव कर रही हूँ। तो वो कह रही है कि हे सखी इन सभी पिंजरे की पक्षियों को उड़ा दे, सभी मुक्ति मानी हो यानी सभी मुक्त हों। सुन शठ शुकवाणी हाय रूठो नवाणी। और देख ये शठ यानी दुष्ट, ये दुष्ट शुक यानी तोता क्या कह रहा है, इसकी आवाज सुन हे सखी कि ये कह रहा है, ये मुझसे कह रहा है कि हे रानी तुम रूठो मत। तो ये मुझे इस तरह से रूठने से रोक रहा है, मान करने से रोक रहा है। खग जनकपुरी की ब्याह दूं सारिका में। फिर वो उस शुक से यानी तोते से बात करने लग जाती है कि हे पक्षी, खग का मतलब होता है पक्षी, हे पक्षी क्या मैं जनकपुरी की किसी सारिका यानी मैना से तुम्हारा विवाह करा दूं, तब तो तुम मुझे इस तरीके से परेशान नहीं करोगे। तदपि यह वहीं की त्यक्त हूं दारिका में। लेकिन इसी दौरान जब वो बात करती है कि जनकपुरी की किसी मैना से मैं तुम्हारा विवाह संपन्न करा देती हूं, तो उसे याद आता है कि जनकपुरी उसका मायका है, और वो कहती है कि यद्यपि मैं वहीं की दारिका यानी स्त्री हूं, जनकपुरी की ही स्त्री हूं, जिसे त्यक्त यानी छोड़कर उसके प्रियतम चले गए हैं। तो हे विहग, विहग मतलब पक्षी, हे पक्षी अब तू ही बता कहाँ है आज आचार्य तेरे, तेरे जो आचार्य, तेरे जो गुरु हैं, जो तुझे प्रेम की शिक्षा दिया करते थे। कौन आचार्य? लक्ष्मण। वे आज कहाँ हैं? विकच वदन वाले वे कृतिकांत मेरे। विकच यानी प्रसन्न मुख, खिला हुआ मुख, खिला हुआ चेहरा। कौन से आचार्य की बात कर रही है? वो कहती है कि वे आचार्य जिनका चेहरा, वदन यानी मुख, जिनका मुख प्रसन्नता और आनंद से हमेशा खिला रहता था, और जो कृति यानी पुण्य, शुभ कर्म, पुण्य कर्म करने वाले थे, कांत यानी प्रियतम, जो पुण्य कर्म करने वाले मेरे प्रियतम थे, वे अब कहाँ चले गए हैं? हे पक्षी तू ही मुझे बता। सचमुच मृगया में तो अहेरी नए वे। तो उसे ऐसा लगता है मानो पक्षी उसे जवाब दे रहा है कि तेरे प्रियतम मृगया यानी शिकार के लिए गए हैं, शिकार खेलने गए हैं। तो वो कहती है कि अगर सचमुच हे विहग मेरे स्वामी शिकार खेलने गए हैं, तो वे सचमुच जो अहेरी यानी जो शिकारी, वो नए नए शिकारी हैं। नए नए शिकारी का मतलब क्या है? अनाड़ी शिकारी हैं। क्यों? क्योंकि हत हरिणी को छोड़ यों ही गए वे, कि उन्होंने मुझ हत हरिणी, हरिणी किसके लिए कहा है? स्वयं उर्मिला के लिए। यह प्रश्न पूछा जा सकता है कि इस हत हरिणी को, जिसको वो अपने प्रेम में आहत कर विरह की वेदना में छोड़ करके चले गए हैं, यदि वे सचमुच अच्छे शिकारी होते तो शिकारी कभी अपने शिकार को मारने के बाद छोड़कर नहीं जाता। तो संभवतः वे मुझ जैसी हत हरिणी को यानी घायल हरिणी को इस तरीके से छोड़कर नहीं जाते। लेकिन क्योंकि वो छोड़कर चले गए हैं, इसलिए वो नए नए शिकारी हैं। हे पक्षी, वे कुशल शिकारी नहीं हैं। निहार सखी सारिका कुछ कहे बिना शांत सी। उसके बाद उसका ध्यान मैना की तरफ जाता है, तो वो कहती है कि देख सखी इस सारिका की तरफ, निहार यानी देख।
ये कुछ कह ही नहीं रही है, बोल ही नहीं रही। पहले तो ये हमेशा सब कुछ बोला करती थी, लेकिन अब ये चुप है, शांत सी है। दिए श्रवण है यही इधर में हुई भ्रांत सी, और मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो इसके जो कान हैं वो हमारी बातों में ही लगे हुए हैं, इधर ही इस कान लेकर ये हमारी बातें सुन रही है, और मैं अंदर से भ्रमित महसूस कर रही हूँ। भ्रांत यानी भ्रमित महसूस कर रही हूँ। भ्रमित क्यों महसूस कर रही हूँ? क्योंकि विरह वेदना के कारण मैं ये निर्णय ही नहीं कर पा रही हूँ कि मेरे लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा, मुझे किस प्रकार से धैर्य धारण करना चाहिए, मुझे किस प्रकार अपनी विरह वेदना से बाहर निकलना चाहिए, ये निर्णय मैं नहीं कर पा रही हूँ। इसलिए उर्मिला स्वयं को भ्रांत सी कहती है। अब देखिए यहाँ पर हत हरिणी में 6 का अनुप्रास अलंकार है, प्रश्न अलंकार हर जगह है, ये बात आप ध्यान में रखेंगे। आज आचार्य, विकच वदन, कृतिकांत, इन सब में 6 का अनुप्रास अलंकार है, तो भाषा में अनुप्रासिकता यहां पर है। आगे चलेंगे। हमें पिशुन जान तू सुन सुभाषिणी है बनी। अब पिशुन का मतलब है कौआ। अब क्योंकि वो मैना चुप है और उसे ऐसा लग रहा है जैसे वो उन्हीं की बातें सुन रही है, तो वो कह रही है उस मैना से कि हमें पिशुन जान, हमको तो तू कौआ ही जान ले, सुन सुभाषिणी है बनी, क्योंकि तू तो बड़ा मधुर भाषा, मधुर वाणी बोलने वाली है, मधुर वाणी बोलने वाली है। धरो खगी किसे धरूं, धृति लिए गए हैं धनी। अब वो कहती है कि हे खगी, हे पक्षिणी, स्त्रीलिंग है खग का, हे खगी मुझे ये बताओ कि मैं किस प्रकार धैर्य धारण करूं, किस प्रकार धैर्य धारण करूं। क्यों? क्योंकि मेरी धृति यानी मेरा जो धैर्य है उसे तो मेरे प्रियतम ले गए हैं अपने साथ। ध वर्ण की आवृत्ति है तो वृत्त्यानुप्रास अलंकार है। सुन सुभाषिणी में कौन सा अलंकार है? 6 का अनुप्रास अलंकार। तुझ पर मुझ पर हाथ फेरते साथ यहाँ, कि मुझे अब तुझे देखकर ये बात याद आ रही है, वो पल याद आ रहे हैं जबकि वे मुझ पर और तुझ पर स्नेह से अपना हाथ फिराया करते थे। शशक विदित है तुझे आज वे नाथ कहाँ। उसके बाद शशक यानी खरगोश से पूछती है कि हे खरगोश, क्या तुझे याद है कि तेरे वो जो नाथ हैं स्वामी और मेरे जो प्रियतम हैं वो आज कहाँ हैं? प्रश्न अलंकार हो गया है। तेरी ही प्रिय जन्मभूमि में दूर नहीं, कि वे यहाँ से बहुत दूर नहीं है, तेरी ही जन्मभूमि में। तेरी ही जन्मभूमि का अभिप्राय क्या है? वन, क्योंकि खरगोश कहाँ रहते हैं? वन में रहते हैं। तो तेरी ही जन्मभूमि में अर्थात वन में वो है, यहाँ से बहुत दूर नहीं। जा तू भी कहना कि उर्मिला क्रूर वहीं, अब तू भी वहीं चला जा, मुक्त होकर यहाँ से अपनी जन्मभूमि में, और जहाँ मेरे प्रियतम अगर तुझे मिल जाए वहाँ तो तू कहना कि वो क्रूर कठोर हृदया उर्मिला तो अब भी राजमहल में सुख सुविधा से जीवन व्यतीत कर रही है। आगे चलें। लेते गए क्यों न तुम्हें कपोत वे। अब कबूतर से, कपोत कबूतर, कबूतर से बात कर रही है उर्मिला, कह रही है कि हे कपोत, हे कबूतर, वो तुम्हें अपने साथ लेकर क्यों नहीं गए? क्योंकि तुम्हें तो वो बहुत स्नेह किया करते थे। गाते सदा जो गुण थे तुम्हारे, तुम्हारा हमेशा गुणगान किया करते थे। आगे चलते हैं। लाते तुम्ही हा प्रिय पत्र पोत वे, दुखाब्दि में जो बनते सहारे। इन पंक्तियों को अच्छी तरह समझ लेंगे। प्रिय पुत्र, प्रिय पत्र पोत, पोत का मतलब होता है जहाज। पत्र आप सब जानते हैं, तो किस प्रकार का पत्र है? प्रेम पत्र। प्रियतम। दुखाब्दी, दुख का सागर। अब वो क्या कह रही है कि हे कपोत, तुम ही तो हो वो जो उन प्रियतम के प्रेम से भरे हुए पत्रों के जहाज थे। लाते तुम्ही हा प्रिय पत्र पोत वे। प्रेम पत्रों को पोत क्यों कहा गया है? रूपक अलंकार है। पत्र रूपी पोत क्यों कहा गया है? जिस प्रकार जहाज समुद्र में चलते हुए एक स्थान से दूसरे स्थान पर व्यक्तियों को ले जाते हैं, सामान को ले जाते हैं, उसी प्रकार से हे कपोत, तुम प्रियतम के पत्रों के माध्यम से क्या लेकर आते थे? प्रेम का संदेश लेकर आते थे। प्रेम संदेश को लाने वाले जहाज थे तुम। दुखाब्दी में जो बनते सहारे, और दुख के सागर में, क्योंकि विरह वेदना के दुख का सागर उमड़ पड़ा है मेरे जीवन में, तो इस दुख के सागर में वे प्रेम पत्र रूपी जो
पोत थे, जहाज थे, वे ही आज मेरा आश्रय बनते यदि तुम वहां से ले आते पहले जिस प्रकार तुम प्रेम के संदेश लाया करते थे। आगे चलते हैं। औरों की क्या कहिए, निज रुचि ही एकता नहीं रखती। अब वो कहती है कि और सभी लोगों के स्वभाव की बात मैं क्या कहूं, हमारी अपनी रुचियां भी समय समय पर एक जैसी हर समय नहीं रहती, समय समय पर परिवर्तित होती रहती हैं। कैसे, उसका उदाहरण दिया है, चंद्रामृत पीकर तू चकोरी अंगार है चकती। अब चकोरी को संबोधन कर रहे हैं। ऐसा माना जाता है कि चकोर चंद्रमा से प्यार करता है, उसके प्रेम में डूबा रहता है, और जब चंद्रमा उसे दिखाई नहीं देता तो वो अंगारों को चंद्रमा मान करके उन्हें खाता है प्रेम के कारण। ये काव्य रूढ़ी है, वास्तविकता का से इसका कोई संबंध नहीं है, लेकिन साहित्य में ये माना जाता है। तो वो चकोरी को संबोधित करके कहती है कि पहले तो तू, जब चंद्रमा आकाश में दिखाई देता है तब तो तू चंद्रमा का अमृत पीकर आनंद में रहती है, लेकिन हे चकोरी, जब चंद्रमा नहीं होता तो तू क्या करती है, तेरी रुचि बदल जाती है और तू अंगारे चखने लगती है। यानी इस उदाहरण से स्पष्ट हो रहा है कि व्यक्ति की रुचियां हमेशा एक सी नहीं रहती। तो दोनों पंक्तियों में बिंब प्रतिबिंब भाव है, इसलिए यहां कौन सा अलंकार हो गया, दृष्टांत अलंकार हो गया। विहग उड़ना भी ये हो बद्ध भूल गए अये। अब आगे वो सखी से कहती है कि हे सखी, अरे, अये का मतलब है अरे, अरे सखी, ये जो विहग, ये जो पक्षी हैं इतने सारे जिनको हमने पिंजरों में कैद करके रखा था, अब अगर हम इनको खोल देंगे, छोड़ देंगे, तो ये तो इतने दिनों से बंधन में रहने के आदी हो चुके हैं, इन्हें आदत हो गई है, संभवतः ये अब उड़ना भी भूल गए हों। यदि अब इन्हें छोड़ूं तो और निर्दयता दे, इसलिए अगर अब इन्हें मैं मुक्त करूंगी पिंजरों से तो संभवतः इनके प्रति और कठोर व्यवहार हो जाएगा। क्यों? परिजन इन्हें भूले, क्योंकि इनके जो अपने परिवार के जो समूह के सदस्य होंगे वे सब इन्हें अब तक भूल चुके होंगे, ये भी उन्हें सब हैं भय, और ये भी उन्हें भूल चुके हैं। ऐसी स्थिति में इनकी बहुत दयनीय कष्टकारक स्थिति हो जाएगी अगर इन्हें अभी पिंजरों से बाहर निकाला जाए। सब हैं भय, क्योंकि समय के साथ साथ ये भी इसी पिंजरे में रहने के आदी हो गए हैं। सब हैं भय यानी पिंजरों में रहने के आदी हो गए हैं। बस अब हम ही साथी संगी सभी इनके रहे। अब इनके संगी साथी के नाम पर केवल हम ही इनके संगी साथी हैं। साथी संगी में छेकानुप्रास अलंकार, छेका नहीं है, वृत्त्यानुप्रास अलंकार है। साथी संगी सभी, सब सवर्ण की बार बार आवृत्ति हो रही है, तो ध्यान रखेंगे। आगे चलते हैं। मेरे उर अंगार के बने बाल गोपाल, अपनी मुनियों से मिले पले रहो तुम लाल। तो अब वो क्या कहती है उन पक्षियों को जो पिंजरों में बंद हैं, कि मेरे हृदय के अंगारों के बीच, क्यों? क्योंकि विरह वेदना से भरा हुआ है उसका हृदय, तो मेरे उर यानी हृदय के विरह वेदना के अंगारों में, मेरे हृदय में विरह वेदना के जो अंगारे हैं, जो ताप है, उनमें बाल गोपाल बनकर तुम रहो, यानी मेरी पूरी संवेदनाएं तुम्हारे साथ हैं। अपनी मुनियों से मिले पले रहो तुम लाल, और तुम मेरे पुत्र की तरह यहाँ अपने ही जो तुम्हारे संगी साथी हैं उन सबसे मिलजुल कर पलते और पोषित होते रहो। आगे देखते हैं, अगला गीत आ गया है, वेदने तू भी भली बनी। अब देखिए, पशु पक्षियों को सबको संबोधित कर दिया, प्रकृति को संबोधित कर दिया, अब वेदना को संबोधित कर रही है कि हे वेदना, तू भी अब मेरे जीवन में अच्छी बन गई है। पाई मैंने आज तुझी में अपनी चाह घनी, क्योंकि तेरे मेरे जीवन में आने के बाद मुझे अपनी चाह के घनीभूत रूप का पता चला है। घनीभूत जो प्रेम है प्रियतम के प्रति, उस प्रेम का मुझे एहसास हे वेदना तेरे कारण ही हुआ है। यदि प्रियतम से संयोग के क्षण होते तो मैं इतना अनुभव नहीं कर पाती कि मेरा प्रियतम के प्रति कितना प्रेम है। तो मैंने घने रूप में हे वेदना तेरे कारण अपने प्रियतम के प्रति प्रेम को अनुभव किया है। नई किरण छोड़ी है तूने, तू वह हीर कनी, और तूने मेरे जीवन में वो हीरे का टुकड़ा
तू वो हीरे का टुकड़ा है जिसने मेरे जीवन में नई किरणें उत्पन्न की हैं, यानी मेरे व्यक्तित्व के उन पहलुओं से मुझे परिचित कराया है जिनसे मैं परिचित नहीं थी। सजग रहूं मैं साल हृदय में, ओ प्रिय विशिख अनी। और अब ये जो प्रियतम की विरह की जो वेदना है वो किस प्रकार, प्रिय यानी प्रियतम, विशिख यानी बाण, अनी मानी कोना, जो नुकीला भाग होता है बाण का वो अग्रभाग, बाण का अग्रभाग लिख लेंगे इसको हम। कह रही है कि हे वेदना, तू प्रियतम के वियोग में बाण के अग्रभाग की तरह मेरे हृदय में चुभ गई है, अटक गई है और मुझे निरंतर सालती रहती है, यानी पीड़ित करती रहती है। और मुझे ऐसा लगता है कि संभवतः तू इस कारण ऐसा करती है ताकि मैं सजग बनी रहूं, मैं वेदना की अधिकता के कारण मूर्छित न हो जाऊं, कहीं अपने प्राणों का त्याग न कर दूं और फिर प्रियतम आए तो मेरा उनसे मिलन न हो पाए। तो इसलिए तू मुझे निरंतर सजग बने रहने के लिए बाण के अग्रभाग की तरह मेरे हृदय में चुभती रहती है, मुझे पीड़ित करती रहती है। ठंडी होगी देह न मेरी, लेकिन हे वेदना तू आश्वस्त रहे, मेरी देह ठंडी नहीं होगी, यानी मेरी मृत्यु नहीं होगी। रहे दृगंबु सनी, क्यों ठंडी नहीं होगी? भले ही वो मेरे दृग यानी नेत्रों के जल, अंबु यानी जल, मेरे नेत्रों के जल से सनी रहे मेरी देह, यानी निरंतर आंसू बहने के कारण मेरे पूरा शरीर जो है वो भले ही गीला रहे, लेकिन हे वेदना वो फिर भी ठंडा नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा? तू ही उष्ण उसे रखेगी मेरी तपन मणि, क्योंकि तू मेरे हृदय में उस तपती हुई मणि के समान विद्यमान है, तो तू मेरे इस हृदय को, मेरे इस पूरे शरीर को उष्ण यानी ताप से युक्त बनाए रखेगी। इसलिए निरंतर अश्रुओं के जल से भीगते रहने के कारण भी मेरी देह ठंडी नहीं होगी, यानी मैं निष्प्राण नहीं होंगी। आ अभाव की एक आत्मजे और अदृष्टि जनी, अदृष्टि यानी भाग्य, और इसका एक अर्थ अमंगल भी है। तो वो कह रही है, उसको वेदना को संबोधित करके कहती है कि हे वेदना तू अभाव की पुत्री है, प्रियतम के अभाव से तेरा जन्म हुआ है, यानी अभाव की पुत्री है। यहां पर प्रसंगवश एक बात मैं दोस्तों आपको बता दूं कि कामायनी में प्रसाद ने चिंता को अभाव की पुत्री कहा है। हे अभाव की चपल बालिके, री ललाट की खल रेखा, अभाव की चपल बालिका वहां भी कहा गया है, तो आपको ध्यान रखना है। 1931 की रचना है और कामायनी 1936 की रचना है, तो आपको ये बात ध्यान में रखनी है। आ अभाव की एक आत्मजे कि हे वेदना, उर्मिला कहती है कि तू अभाव की पुत्री है। कौन से अभाव की? प्रियतम के अभाव के कारण, प्रियतम के वियोग के कारण तेरा जन्म मेरे हृदय में हुआ है, और तू ही जानती है कि आगे मेरे भाग्य में क्या लिखा है, अच्छा होने वाला है या बुरा होने वाला है, ये तू अच्छी तरह से जानती है। तेरी ही छाती है सचमुच उपमोचित स्तनी, और तेरा जो वक्षस्थल है उसमें बहुत सारे अच्छे और बुरे सभी प्रकार के भाव युक्त हैं, जिनके विषय में समय आने पर ही हमें ज्ञान प्राप्त होगा। यानी उपमा देने योग्य, उपमोचित, उपमा देने योग्य भावों से तेरा हृदय भरा हुआ है, यानी सद्भावनाओं से तेरा हृदय भरा हुआ है। आगे चलते हैं। अरि वियोग समाधि, और तू क्या है? वियोग में समाधि के समान है। अनोखी, तू अद्भुत है, तू क्या ठीक ठनी, और मुझे ऐसा लग रहा है जैसे तू मेरे जीवन में हमेशा के लिए अड़ कर रह गई है, ठीक अच्छी तरह से ठन रह गई है, अड़ गई है। 6 का अनुप्रास अलंकार है। अपने को प्रिय को जगती को देखूं खिंची तनी, और तेरे कारण यानी वेदना की अधिकता के कारण मैं स्वयं को भी खिंची तनी रूप में देखती हूँ, यानी आक्रोश से देखती हूँ, क्रोध से देखती हूँ, चिंता से देखती हूँ। अपने प्रियतम क्योंकि दिखाई नहीं देते तो फिर चिंतित होती हूँ, और जगती यानी इस पूरी सृष्टि को भी मैं इसी प्रकार खिंची हुई देखती हूँ। मनसा मानिक मुझे मिला है तुझ में उपल खनी, तो तू पत्थर के समान, उपल खनी यानी पत्थर के समान है। लेकिन
यानी तू कठोर है क्योंकि तू आघात पहुंचाती है जिस व्यक्ति के हृदय में जन्म लेती है। तू पत्थर के समान है, लेकिन तेरे माध्यम से मुझे अपने मन का मोती मिल गया है। मन का मोती मिलने का मतलब क्या है? मुझे अपने हृदय में विद्यमान प्रियतम के प्रति जो प्रेम है उसका माणिक मिल गया है, उसका रत्न मिल गया है। तुझे अभी त्यागूं जब सजनी पाऊं प्राण धरी। और हे वेदना, तू इस बात को अच्छी तरह समझ ले कि मैं तुझसे बहुत प्रेम करती हूँ सजनी, यानी प्रेम करती हूँ, स्नेह के बंधन में बंधी हूँ, और तेरा साथ मैं तभी छोड़ूंगी जब मैं अपने प्राण धनी यानी अपने प्रियतम को प्राप्त करूंगी। यानी मेरे जीवन में जब प्रियतम के साथ संयोग के क्षण आएंगे तभी मैं तेरा त्याग करूंगी। विरह संग अभिसार भी, भार जहां आभार भी। अब वो कह रही है उर्मिला यहाँ पर कि विपरीत स्थितियां जीवन में हमेशा बनी रहती है। जहां वियोग होता है वहां अभिसार यानी प्रेम का मिलन भी होता है। जहां भार होता है जीवन में वहां आभार यानी कृतज्ञता भी होती है। मैं पिंजड़े में पड़ी हूं किंतु खुला है द्वार भी, कि एक तरफ तो मैं विरह के पिंजरे में पड़ी हुई हूं लेकिन फिर भी द्वार मेरे लिए खुला है। यानी मैं चाहूं तो विरह वेदना से बाहर निकलकर अपने आप को किसी अच्छे लोक मांगलिक कार्य में व्यस्त कर सकती हूं। मेरे लिए ऐसा नहीं है कि मुझे जबरदस्ती इस पिंजरे में बंद किया गया है, लेकिन पिंजरे में पड़ी हुई हूं क्योंकि प्रियतम से प्रेम करती हूं। उनके प्रेम के पिंजरे में मैं पड़ी हुई हूं, लेकिन वो पिंजरा कैसा है? उसका द्वार खुला हुआ है। इसके द्वारा कवि संकेत कर रहे हैं उसके आत्मविस्तार का, कि किस तरीके से अपने धैर्य धारण करने के लिए, अपनी पीड़ा को भुलाने के लिए उर्मिला लोक से, प्रकृति से तादात्म्य स्थापित कर रही है। काल कठिन क्यों न हो किंतु है मेरे लिए उदार भी। मैं जानती हूं कि मेरे पास मेरा जो ये समय है वो बहुत कठिन है, बहुत कष्टदायक है मेरे लिए, लेकिन वो एक तरह से मेरे लिए उदार भी है। उदार किस अर्थ में है? क्योंकि मुझे पता है कि ये समय, जो कठोर समय है, ये बीत जाएगा और एक दिन प्रियतम से मिलन की घड़ी मेरे लिए अवश्य मेरे जीवन में आएगी। जहां विरह ने गार दिया किया वहां उपकार भी गार, यानी विरह ने गड्ढा, विरह ने जहां मुझे एक और गड्ढा दिया है यानी दुख, व्यंजना क्या है? दुख दिया है, कष्ट दिए हैं, वहीं उसने मेरे ऊपर उपकार भी किया है, मेरे ऊपर एहसान भी किया है। किस बात का? कि मुझे इन वियोग के क्षणों में अपने प्रियतम के प्रति प्रेम का आभास बहुत गहराई से होने लगा है। सुध बुध हर ली किंतु दिया है काल ज्ञान विचार भी। यद्यपि मैं भ्रमित हो गई हूँ, मेरी सुध बुध सोचने समझने की जो शक्ति है वो समाप्त हो गई है, लेकिन फिर भी मेरी बुद्धि इतनी भ्रष्ट नहीं हुई कि मैं काल का यानी समय का ज्ञान भी भूल जाऊं। समय का ज्ञान भूलना यानी मुझे याद है अच्छी तरह से कि 14 वर्ष के बीतने के बाद मेरे प्रियतम वापस घर लौट आएंगे। जना दिया है उसने मुझको जनजीवन है भार भी, और इन सारी दुख की स्थितियों ने मुझे बता दिया है कि जन जीवन जो है केवल उर्मिला तुम्हारा ही नहीं बल्कि अन्य लोगों का जीवन भी भार के समान है, यानी कष्टों से भरा है। केवल तुम्हारे ही जीवन में कष्ट नहीं है बल्कि अन्य लोगों को जीवन में कष्ट भी, अन्य लोगों के जीवन में भी कष्ट हैं। ऐसा क्यों कह रही है उर्मिला? क्योंकि जब उसने कहा था कि सम दुखिनी मिलें तो उन्हें ले आ, यानी वो सब सारी स्त्रियों के दुखों से परिचित हो चुकी है। वो ये जान चुकी है कि नगरी में, इस जीवन में जो भी मनुष्य जन्म लेते हैं वे किसी न किसी रूप में दुख को भोगते ही हैं। दुख और सुख जीवन के अंतिम चिरंतन सत्य हैं, ये बात उसकी समझ में आ गई है। इसीलिए वो वेदना को अच्छा भी कह रही है, कठिन समय को उदार भी कह रही है, क्योंकि बहुत सारी शिक्षाएं उसे इस दौरान मिली हैं। आगे चलते हैं। और मरण वह मन जाता है कभी हृदय का हार भी। और मृत्यु की बात जहां तक है, जीवन की बात हो गई अब, लेकिन मृत्यु ऐसी है जो कभी कभी हृदय का हार भी बन जाती है। हृदय का हार बनने का मतलब क्या है? जिसको प्रेम से स्वीकार किया जाता है। जाना है मैंने इस उर में थी ज्वाला भी जलधार भी, और अब मैं ये समझ गई हूं कि विपरीत स्थितियों में ही जीवन आगे बढ़ता है। तो मैं जानती हूं कि मेरे हृदय में एक और यदि वेदना की ज्वाला विद्यमान थी तो जल धारा भी थी। वेदना की ज्वाला, वेदना की आग, और जल की धारा यानी संवेदनशीलता।
प्रिय ही नहीं यहाँ मैं भी थी और एक संसार भी। और एक समय था जब यहाँ न केवल प्रिय मेरे प्रियतम रहते थे बल्कि मैं भी उनके साथ रहती थी और हमारा अपना एक संसार था, हंसता खेलती हमारी एक दुनिया थी। लिखकर लोहित लेख डूब गया है दिन आहा, व्योम सिंधु सखी देख तारक बुदबुद दे रहा। और सूर्यास्त हो जाता है इतनी बात करते करते, तब वो कहती है कि हे सखी देख अब दिन डूब गया है। और क्योंकि आकाश में लालिमा छा गई है तो कहती है ऐसा लग रहा है कि इसके द्वारा लोहित यानी रक्त से भरा हुआ, लोहित मतलब रक्त, रक्त से भरा हुआ लेख लिखकर दिन डूब गया है, यानी दुख की पीड़ा का संकेतक है ये पंक्ति। व्योम सिंधु सखी देख तारक बुदबुद दे रहा। अब क्योंकि आकाश में सूर्य अस्त हुआ है तो आकाश रूपी सागर, रूपक अलंकार हो गया है, आकाश रूपी सागर, अब उसमें तारे रूपी बुलबुले उठ रहे हैं। जैसे समुद्र के जल में बुलबुले उठते हैं, वो कह रही है कि हे सखी क्योंकि तारे आकाश में उठने लगे हैं सूर्यास्त के बाद, तो वो कह रही है हे सखी देख व्योम के रूपी समुद्र में तारे रूपी बुलबुले अब उठ रहे हैं। दीपक संग शलभ भी जला न सखी जीत सत्व से तम को। अब वो कहती है शलभ का अर्थ होता है पतंगा, कि पतंगे ने अपने प्रेम भाव से अंधकार को जीता। सत्व यानी प्रेम भाव, सद्भावनाएं, प्रेम भाव से तम यानी अंधकार को जीता, ठीक है। और फिर भी वो शलभ जलकर भी उसके साथ, दीपक के साथ नहीं जल पाया। क्या देखना दिखाना क्या करना है प्रकाश का हमको। फिर उसे अपनी पीड़ा का स्मरण हुआ था और वो कहती है कि मैं किसी को क्या दिखाऊं, अपनी पीड़ा के विषय में किसी को क्या बताऊं, मुझे अब प्रकाश से कोई मतलब नहीं क्योंकि मेरे जीवन में तो हमेशा के लिए अब अंधकार व्याप्त हो गया है। दोनों ओर प्रेम पलता है और प्रेम कभी भी एक पक्षीय नहीं होता, हमेशा दोनों पक्षों के बीच में ही प्रेम का भाव सही अर्थों में विकसित होता है। सखी पतंग भी जलता है, हा दीपक भी जलता है, और यही कारण है दीपक और पतंगे का प्रेम साहित्य में माना गया है। तो वो कहती है कि सखी दीपक अपने स्थान पर जलता है और पतंगा अपने स्थान पर जलता है, तो दोनों ही प्रेम में डूबे हुए होते हैं और यही कारण है कि दोनों जलते हैं। इस पंक्ति के द्वारा, इस उदाहरण के द्वारा स्पष्ट किया जा रहा है कि प्रेम हमेशा द्विपक्षीय होता है, दोनों पक्षों में पलता है। शीश हिलाकर दीपक कहता बंधु व्रथा ही तू क्यों दहता। और ऐसा लगता है उर्मिला को जैसे शीश अपना सिर हिलाकर दीपक उससे, पतंगे से कहता हो कि हे मित्र तुम व्यर्थ ही मेरे कारण क्यों जल रहे हो, मेरी जलना तो मेरी नियति है, दीपक कहता है, लेकिन तुम क्यों मेरे कारण जल रहे हो। प्रश्न अलंकार है, उदाहरण अलंकार है, आगे चलते हैं। पर पतंग पढ़कर ही रहता है, लेकिन पतंगा फिर भी उसकी बात नहीं मानता क्योंकि वो दीपक से प्रेम करता है, इसलिए वो उसमें डूबकर, उसमें जलकर अपने प्राणों की आहुति दे ही देता है। कितनी विह्वलता है, दोनों ओर प्रेम पलता है। और उर्मिला कहती है कि कितनी दोनों में प्रेम के प्रति व्याकुलता है, और इससे स्पष्ट होता है कि दोनों ओर द्विपक्षीय प्रेम होता है। बचकर हाय पतंग मरे क्या। अब वो कहती है बचकर हाय पतंग मरे क्या, प्रणय छोड़कर प्राण धरे क्या, जले नहीं तो मरा करे क्या। कि पतंगे की भी नियति है, दीपक की नियति जलना है, तो पतंगे की भी यही नियति है कि उसे भी जलना ही है, क्योंकि अगर वो उसमें नहीं जलेगा तो फिर वो जीते जी मर जाएगा। क्यों मर जाएगा? क्योंकि अपने प्रियतम से अलग हो जाएगा, तो वैसे ही मर जाएगा। प्रणय, उसका प्रियतम कौन है? दीपक। बचकर हाय पतंग मरे क्या, प्रणय छोड़कर प्राण धरे। और प्रेम को छोड़कर वो भला क्या प्राण धारण कर पाएगा, यानी जीवित रह पाएगा? जले नहीं तो मरा करे क्या। ऐसी स्थिति में जलना ही उसकी नियति है, उसकी प्रकृति है, उसके लिए निर्धारित है, उसके अलावा उसके पास और कोई उपाय नहीं है। प्रश्न अलंकार। क्या यह असफलता है कि प्रेम में इस प्रकार अपने प्राणों की आहुति देना? हे सखी, क्या ये असफलता का प्रतीक है, असफल प्रेम का प्रतीक है? पूछ रही है सखी से। दोनों ओर प्रेम पलता है, प्रेम तो हमेशा दोनों ही ओर पुष्पित और पल्लवित होता है। कहता है पतंग मन मारे, पतंग मन मारकर क्या कहता है?
तुम महान, दीपक से कहता है, उसका समर्पण है दीपक के प्रति, प्रेम में समर्पण। तो वो कहता है तुम महान, तुम हे दीपक तुम तो महान हो, मैं तो बहुत छोटा हूं, पर प्यारे क्या न मरण भी हाथ हमारे, लेकिन हे प्रियतम मरना भी हमारे हाथ में नहीं है, क्योंकि ये भी नियति के द्वारा निर्धारित है, हमारे भाग्य के द्वारा निर्धारित है। इसकी व्यंजना क्या है कि जो वियोग की पीड़ा उर्मिला सह रही है वह उसकी नियति है, उसका भाग्य है। शरण किसे छलता है, दोनों ओर प्रेम पलता है। और फिर प्रश्न करती है कि दीपक के पास जाकर के पतंगा आश्रय लेता है, तो भला आश्रयदाता भी कभी छल कपट करता है और दीपक बदले में उसे जला देता है, तो भला ऐसा शरण देने का कार्य क्या जिसमें छलावा हो, तो भला शरण दाता भी किसी से के साथ छल करता है। और फिर आगे कहती है दोनों ओर प्रेम पलता है। दीपक के जलने में आली फिर भी है जीवन की लाली। फिर वो कहती है कि दीपक यदि जलता है तो आली हे सखी उसमें जीवन की लालिमा है, जीवन की उमंग है। आगे चलते हैं। किंतु पतंग भाग्य लिपि काली, लेकिन पतंगे का भाग्य तो बिल्कुल काला है, यानी वो दुर्भाग्यशाली है, उसके भाग्य की लिपि यानी भाग्य की लिखावट कालिमा से भरी हुई है, निराशा और दुख से भरी हुई है। लेकिन हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि नियति के हाथों हम सब विवश होते हैं। किसका वश चलता है, दोनों ओर प्रेम पलता है। जगती वणिक वृत्ति है रखती, जगती यानी ये पूरा संसार, पृथ्वी, सृष्टि, ये जो संसार है ये वणिक वृत्ति रखती है, बनिया बुद्धि। क्यों? उसे चाहती जिसे चखती, जिसे चखती यानी जहां से उसका स्वार्थ साधा जाए उसी के प्रति प्रेम रखती है। काम नहीं, वो कार्य नहीं देखती, बल्कि परिणाम यानी उस काम का नतीजा क्या हुआ, कितना वो काम का परिणाम हमारे पक्ष में है, हमारे समर्थन में है, हमारे लिए लाभदायक है, यही देखती है। मुझे यही खलता है। उर्मिला कहती है कि मुझे दुनिया का ये जो स्वभाव है, क्या स्वार्थपरता, कि जहाँ से स्वार्थ सिद्धि होती है उसी से प्रेम करना, ये मुझे बहुत खलता है, मुझे बहुत दुख पहुँचाता है। दोनों ओर प्रेम पलता है। बता अरी अब का क्या करूं रूपी रात से रार। अब वो अपनी सखी से कहती है, रात्रि का समय हो गया है, तो वो कहती है कि सखी अब तू ही बता। रूपी यानी रुपहली, रुपहली यानी चमकदार, यानी चांदनी रात। अब इस चांदनी रात से मैं क्या झगड़ा करूं, रार यानी झगड़ा, झगड़ा करूं, भय खाऊं, आंसू पीऊं, मन मारूं झक मार, क्योंकि मेरे पास और कुछ भी नहीं है सिवाय इसके कि मैं विरह वेदना में भयभीत होऊं, आंसू पीऊं यानी अपनी वेदना को अपने भीतर दबा कर रखूं, मन को मारूं, इसके अलावा मेरे पास और कोई उपाय नहीं है। इसलिए अब जब इतना सब कुछ मुझे सहना ही है, तो भला मैं इस रुपहली रात को के साथ झगड़ा मोल क्यों लूं, क्योंकि ये मेरी नियति है कि मुझे इस चांदनी रात में भी प्रियतम से अलग रहना है। ये इसमें व्यंजित भाव है। रूपी रात से रात में, रार में वृत्यानुप्रास अलंकार। आगे चलते हैं। क्या क्षण क्षण में चौंक रही मैं, सुनती तुझसे आज यही मैं। अब हमेशा अपनी सखी से कहती है, हे सखी तू हर बार थोड़ी देर में मुझसे कहती है कि तू बार बार चौंक जाती है, तो मैं तुझसे ये सुन सुनकर परेशान हो चुकी हूँ। तो हर क्षण मुझे ये कहती है कि मैं हर क्षण चौंक रही हूँ, किसी आहट को सुनने की कोशिश कर रही हूँ। तो सखी क्या जीवन न जनाऊं, कि मैं तो इसलिए चौंकती हूँ कि मैं अपने जीवित होने का प्रमाण दे सकूं, उसे जना सकूं। यानी जीवन न जनाऊं यानी जीवित होने का प्रमाण दे सकूं। यदि मैं ऐसे निश्चल बैठी रहूंगी तो सभी मुझे निष्प्राण समझेंगे, तो मैं इसलिए चौंक कर यानी अपने शरीर की हलचल के माध्यम से अपने जीवित होने का प्रमाण प्रस्तुत करती हूं। इस क्षण दा को विफल बनाऊं, और ये जो क्षण है उसे मैं विफल असफल क्यों बनाऊं। अरे सुरभि जा लौट जा अपने अंग सहेज। अब सुगंध सारे वातावरण में व्याप्त हो रही है, तो उस सुरभि से, उस सुगंध से क्या कह रही है उर्मिला कि हे सुरभि, हे सुगंध, अपने अंग समेट कर तू यहां से लौट जा। देखिए वृत्यानुप्रास अलंकार है, अवर्ण की आवृत्ति हो रही है।
तू है फूलों में पली, क्योंकि तू फूलों में पलती है और मेरा तो जीवन कांटों की सेज है, यानी दुख से भरा हुआ है। इसलिए तू यहां से लौट जा, क्योंकि इस कांटों की सेज में, इस दुख से भरे हुए वातावरण में तू जीवित नहीं रह पाएगी। तो अब सुगंध को, सुरभि सुगंध को वापस लौटने के लिए कह रही है उर्मिला। यथार्थ था सो सपना हुआ, कि मेरे जीवन का जो यथार्थ था कि मेरा विवाह हुआ था, मेरे प्रियतम मुझसे अतिशय प्रेम करते थे और मैं उनके साथ आनंद पूर्वक रहती थी, वो जो मेरे जीवन की सच्चाई थी वो अब सपना बन चुकी है, क्योंकि मैं अपने प्रियतम के वियोग में व्याकुल हूं। अलीक था जो अपना हुआ, और जो दुर्भाग्य था, जो झूठ था, जो झूठा था, अलीक जो झूठा था, वो अब मेरे लिए अपना हो गया है, यानी सच्चाई, मेरे जीवन की सच्चाई बन गया है। रही यहाँ केवल है कहानी, सुना वही एक नई पुरानी। अब यहाँ केवल एक जीवन, एक आनंदमय जीवन की एक कहानी बन करके रह गई है, और ये कहानी वैसी ही नई पुरानी है जैसी कि सृष्टि में प्रारंभ से अब तक होती चली आई है। तो देखिए यहाँ पर यथार्थता सो सपना हुआ विरोधाभास अलंकार है, दो विरोधी स्थितियों का चित्रण किया गया है। अलीक था जो अपना हुआ, यहाँ पर छेकानुप्रास अलंकार है। तो इस प्रकार इसको समझ लेंगे। आगे चलें। तो दोस्तों ये हुआ हमारा साकेत पर, नवे सर्ग पर आधारित तीसरा सत्र। उम्मीद करती हूँ कि साकेत पढ़ने में आपको आनंद भी आ रहा होगा, और आपकी जो मुश्किलें थीं जिसके कारण आप बार बार मुझे मैसेजेस कर रहे थे कि मैम साकेत का नवा सर्ग पढ़ाइए, संभवतः उन सभी समस्याओं के, उन सभी मुश्किलों के समाधान भी हो रहे होंगे। तो अगले सत्र के इंतज़ार में रहिए। नमस्कार।